अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ उसके लिए मैं खुद भी गिल्टी हूँ। ज़्यादातर जो मैं यहाँ पे बातें करती हूँ ना उसके लिए कभी कभी मैं गिल्टी होती हूँ और फिर इस तरह की चीज़ें पढ़ के मेरी कोशिश होती है कि हम जो हैं वो चेंज कर लें अपने पैटर्न्स। और सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक सवाल करती हूँ कि कितने लोग हैं जो टीवी के सामने बैठ के खाना खाते हैं? एक कॉन्सेप्ट जो है जब से ये छोटी लिविंग आई है या अपार्टमेंट लिविंग आई है, फ्लैट्स लिविंग आई है, तो उसके अंदर डाइनिंग रूम का कॉन्सेप्ट जो है वो कम से कम होता जा रहा है और या तो किचन और डाइनिंग को जोड़ लिया गया है या फिर लाउंज में ही जो है आप टेबल एक ला के रख लेते हैं, उसी के अंदर खाना पीना हो जाता है। तो डाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था वो ये था कि एक अलग से डाइनिंग रूम होता था, उसके अंदर सारे उठ के जाते थे, वहीं पर सारा खाना लगता था, वहां पर थोड़ी सी बातचीत होती थी, हालांकि डिस्करेज किया जाता था, खाते वक्त बोलते नहीं है। कितने लोगों ने ये सुना है? मैंने तो बहुत दफा सुना है कि खाते हुए सिर्फ खाना खाएं, बोले मत। होता क्या है कि जब भी आप कोई, चाहे आप बेड में खाना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग गिल्टी होते हैं, मंच कर रहे होते हैं बेड में ही बैठे हुए, आपने सामने लैपटॉप रखा हुआ है, उस पर कोई मूवी लगाई हुई है, साथ साथ आप खाना खा रहे हैं या आप टीवी के सामने बैठ के खाना खा रहे हैं, लाउंज में ही चले जी हम लोग टीवी देख रहे हैं, इधर ही खाना ले आओ, तो वहीं पर बैठ के अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपका ध्यान जो है वो खाने के बजाय टीवी के ऊपर होता है। आप जब खाना खा रहे होते हो, आप टीवी देख रहे होते हो, उस वक्त आपको ये अंदाजा नहीं हो रहा होता कि मेरी भूख खत्म हो गई है, मुझे जितना खाना खाना था वो मैं खा चुका हूँ, ये अब मैं भूख के लिए खाना खा रहा हूँ या फिर ये मैं सिर्फ टीवी देखने के लिए खाना खा रहा हूँ। तो आप जो है खाना खाते रहते हैं, जब तक आपकी मूवी खत्म होती है या जब तक जो आप ड्रामा देख रहे होते हैं वो खत्म होता है, उस वक्त जाके आपको एकदम से ध्यान आता है कि ओह मैं खाना भी साथ में खा रहा था। तब तक आप पता नहीं कितना कुछ खा चुके होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जब परसेंटेज देखी गई कि कितना ओवर ईट किया जाता है, तो ज्यादातर लोग अपनी कैपेसिटी से 10% ज्यादा खाना खा लेते हैं। तो आप सोचिए अगर आप 3 मील्स भी टीवी के सामने बैठ के खा रहे हैं कि सुबह आप नाश्ता कर रहे हैं तो साथ में बच्चों ने कोई कार्टून लगाए हुए हैं, आपने न्यूज लगाई हुई है, कुछ भी और साथ साथ में नाश्ता कर रहे हैं, तो उस वक्त आपने 10% ज्यादा खाया। फिर आप दोपहर में अगर खाना खा रहे हैं और उस वक्त भी आप टीवी के सामने बैठ के खाना खा रहे हैं तो उस वक्त 10% ज्यादा खाया। और फिर अगर रात को आप खाना खा रहे हैं और वो भी टीवी के सामने बैठ के खाया जा रहा है तो 10%। तो इसका मतलब आपके दिन की इनटेक वैसे ही बहुत ज्यादा होती है, हम लोग कोई जो प्रॉपर हमारी कैलोरी काउंट है उसके ऊपर नहीं चलते, उससे भी मजीद 10% ज्यादा खाना हम खा जाते हैं। खाना कम खाने के लिए या उतना खाने के लिए जितने आपके पेट को जरूरत है, जितनी आपकी सेहत को जरूरत है, जितनी आपको भूख लगी है, आपका खाने पे कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। हमें क्या कहा जाता है बचपन से, हमने जितनी भी चीजें सुनी है, जितनी मिसालें सुनी है, कहते हैं खाना अच्छी तरह चबा कर खाओ, क्योंकि अगर पेट के दांत नहीं होते, आपने जिस तरह आप खाना पेट में भेजेंगे उसी तरह वो प्रोसेस होगा। अगर चबाया हुआ नहीं भेजेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा उसको प्रोसेस होने में। अगर आप अच्छी तरह च्यू करके खाना खाएंगे तो कम टाइम लगेगा उसको प्रोसेस होने में, जल्दी आपका जो मेटाबॉलिक रेट जो है वो फास्ट होगा, जल्दी जल्दी खाना आपका अब्सॉर्ब होगा और वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए आराम से च्यू करके खाना खाएं, उसके बाद बातें ना करें, बेदहानी हो जाती है उसमें, खाने की तरफ कंसंट्रेट नहीं करते, और छोटी प्लेट में जो है खाने की सर्विंग लिया करें। कहते हैं कि जब आपकी बड़ी प्लेट होती है, शुरू में इंसान को भूख लगी भी होती है, कोई भी इंसान जो कभी गया हो जहाँ पे ऑल यू कैन ईट होता है या कोई बुफे होता है, तो वहां पे जब आप जाते हैं शुरू में भूख लगी होती है, हम इतना सारा खाना डाल लेते हैं। जब हम थोड़ा सा खाना खाते हैं, कुछ चीजें पसंद की नहीं होती या आपकी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती, बाकी हम थोड़ा सा खाना खाते हैं, पेट भर जाता है, बाकी वो सारा खाना जाया हो जाता है। और कभी कभी जब हम प्लेट भर लेते हैं तो फिर हमने ये एक एम बनाया होता है, या जिनकी इस तरह की अम्मियां होती हैं जो कहती है इतना डाला था प्लेट खाली करो, तो फिर हम प्लेट को खाली करके ही उठते हैं, बेशक उतनी हमें भूख ना लगी हुई हो। जब हम छोटी प्लेट में खाना डालेंगे तो आप एक दफा सर्विंग डालेंगे, खा ली, उसके बाद दोबारा जाके आप सर्विंग ले लें, खा लें, तो थोड़ी थोड़ी सर्विंग में एक तो आपके दिमाग को ये भी सिग्नल जाता रहता है मेरी दूसरी प्लेट है, मेरी तीसरी प्लेट है, मेरी चौथी प्लेट है। तो वैसे ही जो है इंसान थोड़ा कम खाता है, 1-2 प्लेट से ज्यादा नहीं खाता, और आपको उसके अंदर खाना जाया भी नहीं होता और क्वांटिटी भी जो है पता लगती रहती है कि अच्छा मैंने इतना खा लिया, मेरा पेट भर गया है। हमेशा जब आपको ऐसा लगे कि 1-2 निवाले अभी मैं और खा सकता हूं, अभी मेरे अंदर कैपेसिटी है, उस वक्त खाना खाना छोड़ देना चाहिए है। ये परफेक्ट टाइम होता है जहां पर आपकी जो है भूख भी मिट चुकी होती है और आपको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं होती। ये हदीस भी है कि जब आपके लगे कि आपके पास, में एग्जैक्ट कोट नहीं करी, लेकिन जब भी आपको लगे कि आपके अंदर एक और निवाले की कैपेसिटी है, वहां पर खाना खाना छोड़ दें। इससे आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो फास्ट रहता है। और जो साइंस आपको कहती है, जो न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि हर 2 घंटे बाद खाना खाएं और थोड़ी थोड़ी भूख छोड़कर खाना खाएं, एक साथ बैठ के
कि इतना ज्यादा खाना जो है वो पाइल अप ना कर लिया करें। फिर आराम से चू करके खाएं, जितना आप उसको चू करेंगे उतने आपके माउथ में जो डिसॉल्व करने वाले एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, उतना जो है खाना आपका प्रोसेस होकर पेट में जाता है और वो फौरन से वहां पर जो है अब्जॉर्ब हो जाता है और उसकी एनर्जी आपको मिल जाती है और बाकी जो है वो वेस्ट में चला जाता है। और बातें कम करके ध्यान दे के खाने पे, उसको एंजॉय करके, अल्लाह ताला का शुक्र करके खाने को खाया करें, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें। और कोशिश करें कि घर में बेशक अगर आपका डाइनिंग रूम नहीं है, जब खाने का टाइम हो तो सारे बच्चे अपने मोबाइल फोन अपने कमरों में, लैपटॉप्स बंद, टीवी बंद, एक फैमिली के साथ बैठ के सुकून से खाना खाया जाए। ये छोटा सा ही तो फैमिली टाइम होता है आपका, बाकी सारी चीजें जो है गैजेट्स वगैरह आप फेंक दिया करें। आपसे मेरा सवाल ये है कि क्योंकि हम लोग एक दरमियाने से मौसम में हैं और बड़ा कंफ्यूज मौसम है, इस्लामाबाद में तो बड़ा ही कंफ्यूज मौसम है, दिन में शदीद गर्मी है और रात को शदीद ठंड है, बारिश भी हो रही है, कल बहुत खूबसूरत मौसम था और मेरा तो दिल ही नहीं करता कि सर्दियां जाएं। तो आप मुझे बताएं कि आपको सर्दियां खत्म होने की ज्यादा खुशी है या आपको गर्मियां आने की ज्यादा खुशी है? इन दोनों में से आपको ज्यादा खुशी किस बात की है? जिसको जाहिर बात है गर्मियां ज्यादा पसंद होंगी वो ज्यादा खुश होगा कि सर्दियां खत्म हो रही हैं, और जिसको सर्दियां ज्यादा पसंद होंगी वो थोड़ा उदास होगा इस वक्त, जैसे मैं हूं बहुत ज्यादा। तो आप मुझसे शेयर करें कि आपको जो है क्या चीज पसंद है इस मौसम की। और आपको पता है एक रीसेंट रिसर्च के मुताबिक हमें एक बात पता चली है जो कि अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है, बदखबरी है, कि शायद ये बहार जो इस दफा आई है ये पाकिस्तान आखिरी दफा बहार का मौसम देखे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपकी गर्मियां बहुत लंबी होती जा रही हैं, आपकी सर्दियां छोटी और सख्त सर्द जो है वो होती जा रही हैं। तो इसकी वजह से ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंज होगा और बहार शायद अब नहीं आएगी। कितने दुख की बात है ये, जो मैं एनवायरमेंटल चेंज के ऊपर बार बार बात करती हूँ ना, ये छोटी छोटी हमारी हरकतें हैं जो आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितने खूबसूरत मौसम से हाथ धो बैठे हैं। तो दुआ करें कि ऐसा ना हो, कुछ डिस्कवर हो जाए ऐसा कि हम वापस रिस्टोर कर लें अपनी बहार को। लेकिन फिलहाल ये न्यूज़ है। आज के मैं गेस्ट अनाउंस करती चलूँ, हमारे साथ होंगे किरण उस्मानी जो कि माई फिटनेस एक्सपर्ट है और आज हमें वो कराएंगी फुल बॉडी वर्कआउट। तो जिसने भी अपने एक्सरसाइज का कोटा पूरा करना है फौरन अपने एक्सरसाइज शूज पहन के टीवी के सामने आ जाए। हमारे साथ होंगी शेफ हिना जो कि बना रही हैं एगलेस चॉकलेट मूस। जिन लोगों को अंडे से एलर्जी है, जिन लोगों को अंडा नहीं पसंद, आज उनके लिए खुशखबरी है कि आज हम अंडे के बगैर चॉकलेट मूस जो है वो बनाएंगे। कैसे बनता है मैं तो बड़ी खुश हूँ भाई, फौरन मैं सीख लूंगी। हमारे साथ होंगे निम्रा खान जो कि ड्रेस डिजाइनर हैं और आज वो हमें बताएंगी एक चीज बहुत ज्यादा इन हुई हुई है, फुल जो लॉन्ग ड्रेस ब्राइडल वेयर होता है, तो मैक्सी ब्राइडल वेयर किस तरह बनाना है, कैसे उसको कैरी करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और हमारे साथ होंगी मिसेस हशमत जो कि करती हैं ट्रीटमेंट बाय फूड। आपके बहुत सारे सवालात हम तक पहुंच चुके हैं, उसके भी हम जवाब देंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे सवाल का जवाब भी दीजिए, और कोई अगर आपके मसले मसाइल हैं तो हमसे शेयर करें, हमसे पूछें, हम यहाँ मौजूद हैं उनका जवाब देने के लिए। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है किरण ने, हमारी फिटनेस एक्सपर्ट। आज कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक। अच्छा, आज हम क्या कराने जा रहे हैं पहले तो ये बता दीजिए, फिर मेरे पास कुछ सवाल भी हैं आपके। अच्छा, आज तो वही है जाहिर जो एक्सरसाइज का नाम आता है तो मीन वेट लॉस। वेट लॉस मेरा ये है, तो हम अगेन वही फुल बॉडी वर्कआउट करते हैं वेट लॉस के लिए, ताकि आपके जो बहुत मतलब सब है ना घर पे होते हैं वो वही 10 मिनट्स या 30 मिनट्स बैठ के अपने आप को यही एक्सरसाइजेस डेली करके तो माशाल्लाह उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। जिनके जहाँ भी पार्ट ऑफ बॉडी में फैट है वो ठीक है, वो डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड जुम्मा मुबारक। गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक आपको भी। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी, हमसे कोई सवाल? पहले तो मुझे बताएं, ये जो सर्दियां जा रही हैं इसका दुख है आपको या गर्मियां आने की खुशी है? बिल्कुल थोड़ा सा परेशानी है कि जिस तरह से अभी आपने शुरू में बताया गर्मियों के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो बस दुआ यही है कि मौसम चाहे कोई भी हो, खैर का मौसम हो, बड़े अच्छे तरीके से गुजर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और सब अच्छा रहे। हाँ, ये तो दुआ तो हमारी हमेशा यही होती है। लेकिन मुझे बताएं आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, मतलब आपको सर्दियां ज्यादा पसंद है, गर्मियां ज्यादा पसंद है?
मुझे सर्दियां बहुत पसंद है, हम उसमें सब- खाने पीने का मजा आता है, घूमने का मजा आता है, यानी मूड अच्छा रहता है। ना, मूड हमेशा बिल्कुल अच्छा होता है, ऐसे ही है। बाहर भी जो नहीं अच्छा रहता। नहीं, वैसे बाय साइंस और हमारे कहना है को सबसे ज्यादा जो डिप्रेसिंग टाइम होता है वो सर्दियों में होते हैं। विंटर का होता है? विंटर का होता है। वजह उसका क्यों है कि धूप तो बहुत ज्यादा मतलब धूप नहीं होता है, और जहाँ धूप नहीं होता है तो आप एनर्जेटिक नहीं होते हैं, एनर्जी आपको ट्रांसफर नहीं हो रहा था, इस वजह से आप थोड़ा सा डिप्रेस और रहते हैं। डिप्रेस रहते हैं। अच्छा, ये वाली बात जो है ना, हमारी कॉलर हमारे साथ है। जी जी बिल्कुल, मैं जी एक जी, क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगी। ये जो इन्होंने बात की ना, इसको मैं जरा आगे एलैबोरेट करूंगी। आप पहले मुझे बताइए, हमसे कोई सवाल है आपका? बिल्कुल, मैं एक्सरसाइज के हवाले से बात करना चाहूंगी। पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ कि एक्सरसाइज करने का बेस्ट टाइम क्या है, और जैसे हम वार्म अप करते हैं एक्सरसाइज से पहले, तो वो कितनी मिनट का यानी हमारा होना चाहिए। और तीसरी चीज मैं पूछूंगी, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जब मैं मुस्तकिल करती हूँ तो बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जब कुछ दिनों का गैप आ जाता है और दोबारा से स्टार्ट करो तो क्रैम्प्स पड़ते हैं। तो उसके लिए भी कुछ बताएगा। और बाकी ये कि अल्लाह ताला आपकी टीम को, आपको सबको बहुत तरक्की और Thank कामयाबी दे, Thank और आप you अच्छे अच्छे शोज लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको भी ढेर सारी खुशियां दे, अपने आमीन। ज़ुबान में रखे हमेशा। थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी आमीन so दुआएं much। देते। इन्होंने जो सवाल पूछा पहले, उन्होंने कहा बेस्ट टाइम कौन सा है? बेस्ट टाइम देखिए, बेस्ट टाइम वही है जो जब आपको टाइम मिल रहे हैं, ठीक है। अगर सुबह तो टाइम नहीं मिलता है तो ठीक है, नहीं करना, इवनिंग टाइम कर दीजिएगा। ठीक है। वो सबसे बेस्ट ये है कि आप अपना स्टमक खाली रखना है, 2 आवर्स का स्टमक खाली हो। उसके ठीक है, बाद बस आप आपने एक्सरसाइज से आपका एक्सरसाइज 2 का घंटे पहले 2 आपने कुछ घंटे का खाया ना नहीं हो। है, हाँ, लेकिन आपने टाइम वही रखना है। मतलब अगर आज भी आपने 12 बजे अगर इवनिंग में कर दिया तो एक्सरसाइज, तो नेक्स्ट आपने रूटीन है, आपने वही रूटीन सेम बनाना है, ठीक है। बाकी आगे पीछे नहीं करना। ठीक है, ये आपकी एक- रूटीन एक एक सेम होनी चाहिए। सेम होनी सही, चाहिए, ठीक, रूटीन ठीक। सेम होनी कि चाहिए। अगर आपने एक दिन शाम में किया तो अगले दिन भी अगले शाम दिन में, भी अगले शाम दिन में, भी मतलब में। शाम को अगर आपने रूटीन का देख लिया कि आपके पास टाइम है, शाम के टाइम है, तो या अगर आपके पास दोपहर का टाइम है तो अब बस आपने दोपहर को ही करना है। ठीक है। ये इफेक्टिव ये टाइम होती है। ठीक है। सेकंड ये है कि जब उन्होंने कहा कि मुझे क्रैम्प्स पड़ते हैं, क्रैम्प्स पड़ने का बहुत ज्यादा ही वजूहत होते हैं। सबसे वजह वाटर रिटेंशन होती है, उनकी बॉडी की वाटर कम होती है, ठीक है। उनके ज्यादातर आपने पानी इस्तेमाल किया करें, ठीक है। जब तक आप पानी नहीं पीते, वैसे एक्सरसाइज करते हैं, ऑफ कोर्स आपको बॉडी में क्रैम्प, मतलब सोर पेन कहते हैं उसको, हाँ, इतना, हाँ। लेकिन ये है कि जब आपने वाटर कम करते हैं, और वैसे भी एक्सरसाइज में आपको वाटर ज्यादा नीड होती है, एक तो आपके मसल ब्रेक डाउन होने की वजह से भी आपको वाटर की जरूरत होती है, इसी तरह आपको वैसे भी स्वेट होते हैं तो वाटर की वजह से, तो इस वजह से। और अगर कैल्शियम, आप साथ साथ एक एक घूंट पानी पीते रहे जी, तो नहीं होगा। और फिर हाँ, cramps। कैल्शियम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनको। कैल्शियम की कमी होंगे तो आपको क्रैम्प्स पड़ती है। ठीक। एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, आफ्टर एक्सरसाइज की हमेशा आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं। सही। देन दूसरी ये होती है कि बॉडी के वजह से जो है आप स्ट्रेचिंग नहीं करते, ठीक है। और जब आप बेशक छोड़ देते हैं, नहीं जा सकते, अगर वो जिम ज्वाइनिंग वाले हैं, नहीं जाते, तो घर में वही हम जो योगा करवाते हैं या वही Exercise एक्सरसाइज करवाते हैं, वही जो भी करवाते हैं तो आप घर में कर ले, तो आपको बॉडी एक कांस्टेंट रहेगा, अब दर्द शर्ट कुछ नहीं दर्द रहेगा। वगैरह नहीं होती। आपको इतनी अच्छी अच्छी टिप्स जो है वो उन्होंने दी। एक तो पानी 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 पानी, जैसे उन्होंने कहा कि पानी की कमी होगी आपकी बॉडी में तो आपको क्रैम्प्स पड़ेंगे। फिर कभी कभी रूटीन जब आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, बिल्कुल। जब बहुत अरसे बाद आप करते हैं तो ऑब्वियसली मसल थोड़ा सोर होता है। एक और चीज जो मैंने कहीं पढ़ी थी, जो इंस्टेंट हल है इसका, कहते हैं जब आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, Exactly। तो आपकी बॉडी क्रैम्प करती है, और सबसे अच्छी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बनानास है। बनाना। तो एक तो इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट है, जब भी आपको लगे आपकी एनर्जी लो हो रही है, 1 to 2 बनानास जो है वो आप कंज्यूम कर लें। और वैसे भी इलेक्ट्रोलाइट्स की सोर्स जो होती है सबसे अच्छी होती है, क्रैम्प्स में आप जो है ये जो है डेली नाश्ते के साथ, मतलब नाश्ते के बाद, ठीक है, मतलब नाश्ता करके उसके बाद, मतलब 30 मिनट या 10 मिनट के बाद आपने एक बनाना लेना, एक बनाना उसको बस अपना नाश्ता के साथ वो एक बस रूटीन बना लें कि वो आपकी रूटीन में शामिल हो। चाहे आप बहुत हेल्दी मोटे हो, चाहे आप बहुत हैवी हो, हाँ, उससे कोई लेकिन weight put उससे होने का कोई खतरा पुटान नहीं होता। इनफैक्ट वो उसमें बहुत से कैल्शियम है और कार्बोहाइड्रेट, बहुत अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स है, और सेकंड है कि विटामिन B12 है, यू नो, पोटेशियम एंड विटामिन B12 वो हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा होता है, और वो ज्यादातर न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करती हैं, और वो ऑब्जर्व करके खून को कैपिलरीज के
थ्रू वो खून में पहुंचा देते हैं, खून के स्ट्रीम को पहुंचा देते हैं। सही। ठीक है, तो वो लोग इसलिए वो बनाना अक्सर कहते हैं फैट है, यार भाई फैट नहीं है। हाँ, अलबत्ता उसका थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ठीक है, बूस्ट, हाँ, एनर्जी बिल्कुल। बूस्ट जैसे कैलोरी- कैलोरीज कैलोरीज ज्यादा है, ज्यादा, तो बिल्कुल। कैलोरीज थोड़ा ज्यादा है। तो आपने अगर आप मॉर्निंग में आप स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग हमारा दिन ऐसा है कि हम वर्क करते हैं, तो उसके लिए तो वो कोई अर्ज नहीं होता है आपको। ठीक है, आप वो कर सकते हैं। सही। Yes. अच्छा, एक और सवाल भी है, ये भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ। आई थिंक सो हमारे अगले सेगमेंट में एक्सरसाइज जाएगी। जी। अच्छा, मेरी थाइज बहुत भर रही हैं। Okay. वैसे मेरा वेट 55 kgs है, बहुत अजीब लगता है, डिस्प्रोपोर्शनेट बॉडी लगती है। Okay, तो okay. कुछ बता दीजिए जिसमें थाइज की एक्सरसाइज हो। जुनैरा पूछ रही है राविल भाई से। जुनैरा माइट भी उनकी हाइट थोड़ा कम होगी, ठीक है, और जितने हमारे हर बॉडी पार्ट ऑफ जो होते हैं वो अपना फैट जो है वो एक जगह चूज Store करते करके हैं। स्टोर करके वहीं पे वो जगह चूज करके फिर वहीं पे स्टोर होते हैं ना। सही। किसी का स्टमक में स्टोरिंग होते हैं और उनका हाँ अक्सर तो जैसे वो फैट मतलब अगर हम मखसूस में कहूँ कि आप ये एक्सरसाइज कर ले तो आपकी ये सारा फैट नहीं जाता। ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उनकी क्या होते हैं, बॉडी का शेप अप आती है, तो बॉडी को शेप देते हैं। फैट जो होते हैं साथ साथ कार्डियो से होती हैं। ये अच्छा। जो हम स्किपिंग करवाती हूँ या रनिंग होती है या कोई भी साइकिलिंग हुआ, कुछ भी हुआ, ट्रेडमिल भी है या घर पे अगर कोई स्किपिंग वगैरह करे, तब से उनका फैट रिड्यूस होंगे। ठीक फिर है। साथ साथ उनका स्क्वाटिंग हो गया, अगर आज मैं बताऊंगी सही, वही है फुल बॉडी वर्कआउट है, और लेकिन उनमें स्क्वाट और ये भी है, स्क्वाट्स भी हैं। Squats नहीं, तो भी ये है। स्पेसिफिक थाइज के ऊपर जो है स्पेसिफिक concentrate करेगी। कॉन्सेंट्रेट, हाँ ठीक है। बिल्कुल आपने कॉन्सेंट्रेट करना है कि क्या करवाना है। ठीक है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन, पहले उन्होंने शो की तारीफ की है, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा सवाल है किरण से कि मेरे पास एक्सरसाइज के लिए टाइम बहुत कम होता है, कोई एक्सरसाइज ऐसी बताएं जो हाफ एन आवर में हो जाए और उससे मेरा बेली फैट कम हो जाए। फातिमा पूछ रही है इस्लामाबाद से, और इनकी एज 24 इयर्स है, तो मुझे लगता है काम पढ़ाई में टाइम नहीं होता होगा। अच्छा, फातिमा इनको ये बताएं कि हम इधर कितने मिनट एक्सरसाइज करते हैं? 10 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम। तो 10 मिनट्स में हम एटलीस्ट एक्सरसाइज करते हैं। 10 मिनट्स में कितने पसीना आता है या आपको, तो आप 10 को आपने 30 मिनट करवा दे तो फिर हो जाएगा। देखिए, तो इतना आसान हमने आपको इसका जवाब दे दिया कि जो हमारी 10 मिनट की रूटीन होती है, इसको आप रिपीट कर लें 2 दफा, बिल्कुल है ऐसे ना? ही है। एक दफा ये, फिर एक दफा फिर मतलब 3 दफा जो है यही रूटीन आप अगर करेंगे तो आपके 30 मिनट्स भी हो जाएंगे और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। इट्स नॉट अबाउट कि आप कितनी लंबी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इट्स अबाउट कि आपको कितनी जल्दी आपको पसीना आ जाता है और आपके मसल्स जो हैं वो वर्क करना शुरू हो जाते हैं। आगे जाके आपको 30 से बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि बॉडी यूज तो हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा वो को। अच्छा जी, आप कुछ बोले, कह रही हैं। लेकिन आखिरी जो आपने बात की थी ना ग्लूमी नेस की, तो जितनी डिप्रेशन मेरे ऊपर गर्मियों की दोपहर में आती है, जब सन बिल्कुल ब्राइट होता है, सख्त पसीने आते हैं अगर आप बाहर चले जाएं, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जो आपने बात की बिल्कुल 100% साइंटिफिकली करेक्ट है। ये कहा जाता है स्पेशली जो लंदन का मौसम है जो ग्लूमी रहता है, लेकिन कोई भी एक्सटेंडेड पीरियड के लिए अगर वो चीज़, हमें तो बारिश नसीब ही कुछ दिनों के लिए होती है, ठीक है, हमें सन जो नहीं होता वो नसीब ही कुछ दिनों के लिए होता है, तो हम उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन ये वाकई बिल्कुल सच बात है जो किरण ने की, कि अगर एक्सटेंडेड पीरियड के लिए आपको सन नजर ना आए तो एक ग्लूमीनेस छा जाती है। और एक बड़े मजे का एक फैक्ट है कि सबसे ज्यादा ब्रेकअप्स पूरी दुनिया में दिसंबर के महीने में होते हैं, हॉलिडे सीजन में। वजह वही है, और इसकी वजह जो है आई थिंक सो ग्लूमीनेस ही है। उसी वजह से, क्योंकि वो उनका जो मतलब साइकोलॉजी वो थोड़ा डिप्रेस रहते हैं, उनको पता भी नहीं होता मुझे क्या हो रहा है, क्यों है। तो वो, और दूसरी बात है कि ऑफ कोर्स जब आप सर्दी होते हैं तो आप वाटर इनटेक नहीं रखते हैं, आप जूसेस भी नहीं पीते हैं, आपका दिल भी नहीं होता, तो ये ज्यादातर आपका जो है ना वो डिप्रेस रहते हैं, आपको पता भी नहीं। मेरे साथ होता है, एनर्जी डाउन होती है, जब एनर्जी डाउन होती है तो सब ये होता है। चलिए, एनर्जी बहुत आपकी हमने जो है ना वो इस वक्त लेवल पे हम ले आए हैं। हम छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आपका क्वेश्चन जो रह गया कि आप गर्मियों के मौसम में आप बहुत ज्यादा होते हैं, आप सेंसिटिव है। हाँ, दिल की बात करके जी हो सकता है आपको ज्यादातर मतलब ये जितने लाइट्स भी है, लाइट्स को भी आप अफेक्ट करते हैं। ज्यादातर लोग ना जो माइग्रेन होते हैं उनको भी सेंसिटिविटी सी होती है, यानी कि बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट से और ये से। बिल्कुल ठीक है, ये पर्सनल मामला है, वो कह रहे हैं लोग खुश होते हैं धूप में। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो आप भी जल्दी से तैयार हो जाए।
एक्सरसाइज कम होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है। आज सबका गिला शिकवा दूर हो गया होगा क्योंकि आज हमने आपको इतनी एक्सरसाइज कराई है कि आज आपका कोटा पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही थी कि आप लोग प्रिपेयर होके आ जाएं और अगर आपने हमारे साथ साथ एक्सरसाइज की है तो आपके आज के दिन का कोटा बहुत अच्छा हो जाता है ना? उनको अच्छा हो उनको फील होता है अच्छा अगर उन्होंने अभी करना होता है हाँ। तो बाद में वो देखते हैं कि आप उनके पोस्चर सही ना होता तो दोबारा से जब रिपीट में देखते हैं ना तो वो कहते हैं हाँ मैंने ये गलती किया था ये हाँ। तो क्योंकि हम तो नहीं होते जैसे उनको देखे हाँ ये आपने गलती सामने किया। हम गाइड तो नहीं कर सकते। अच्छा किरण की एक अच्छी बात यह है कि वो आपको बहुत सारी वेरिएशंस बताती हैं एक एक्सरसाइज की और आप जो है जो आपको कंफर्टेबल लगती है जो आप बिगिनिंग में आसानी से कर सकते हैं उसको रिपीट कीजिए। फिर यही पूरी रूटीन को अगर आप 3 दफा करेंगे घर पे तो आपके आधे घंटे की एक्सरसाइज भी जो है वो पूरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच किरण। आपको हम पानी पिलाते हैं छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे हमारी ड्रेस डिजाइनर निमरा ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल सही हूँ। बहुत हसीन लग रही हैं, बहुत Thank प्यारे you. कपड़े पहने हुए आपने आज, बहुत अच्छी लग रही हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं ब्राइडल डिजाइन्स। जी, ब्राइडल डिजाइन्स के बारे में आज हम बात करेंगे मैक्सी स्टाइल में। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि हमें 2 पीस लहंगे के साथ नहीं चाहिए या हमें डिफरेंट सिंपल शर्ट नहीं चाहिए साथ में। तो हम मैक्सी के ऊपर किस तरीके से काम को ब्लेंड किया जाता है और उसको एक ब्राइडल लुक दिया जाता है वो आज हम आपको बताएंगे। और साथ में हम आपको एक ब्लाउज की कटिंग सिखाएंगे जैकेट स्टाइल में जो कि पैनल्स के साथ होगा और होगा वो भी ब्राइडल में और फैंसी फॉर्मल में। अच्छा, लेकिन आपको एक डिफरेंट वे में बताएंगे। वो ब्लाउज लॉन्ग ब्लाउज है। अच्छा, लॉन्ग ब्लाउज होगा। लॉन्ग ब्लाउज मतलब बहुत ज्यादा एक शॉर्ट होता है ना, हाँ, एक बिल्कुल लॉन्ग में होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन मिड लेंथ का होगा वो। अच्छा, तो वो हम बनाना भी सिखाएंगे बनाना आज। सिखाएंगे और हम बिल्कुल। लोग जो है ब्राइडल मैक्सी की बात भी करेंगे। बिल्कुल ये बहुत ही खूबसूरत पिस्ताशियो ग्रीन कलर फ्रेश कलर है बिल्कुल। हाँ, बहुत प्यारा लग रहा है। इसको मैं डिटेल में आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना, अच्छी चीजें सब्र से, है ना। और मैंने एक और चीज भी देखी है कि लॉन्ग शर्ट्स या लॉन्ग मैक्सीज के नीचे भी लोगों ने जो है ना गरारे और शरारे भी बिल्कुल ऐसे ही है, बनवाए वो लोग कैरी कर लेते हैं। हाँ। लेकिन आजकल लोग कहते हैं जितना प्रैक्टिकल ड्रेस हो उतना अच्छा है, जितना और आगे भी इस्तेमाल हो सके, थोड़ा सा बाद में आपकी भी काम आ कॉस्ट भी सके। कट जाती है अगर आप मैक्सी बनाएं और नीचे आप ट्राउजर पहन लें, कुछ भी कर लें। अगर आप गरारा बनाएंगे तो फिर कॉस्ट आपकी वैसे ही रहती है, डबल ही फिर हो कोई जाती फायदा है। नहीं है आपको मैक्सी पहनने का। हाँ। और उसमें इतना ज्यादा वो प्रोमिनेंट भी नहीं होता, नजर नहीं आता, सिर्फ नीचे नीचे का फ्लेयर आपका दिखाई देता है। हाँ, तो ये कि अगर आपने कॉस्ट को बचाना है तो आप सिर्फ मैक्सी पे काम करवाएं और अपना लहंगा या गरारा आप उसे हटा दें और उसकी जगह कोई सा भी चूड़ीदार पिजामा या कोई भी ट्राउजर आप बना लें ताकि दोनों चीजें आगे यूटिलाइज हो जाएं। यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये मैक्सी आपको मैं डिटेल में जो है थोड़ी देर में दिखाऊंगी। इससे पहले ये वहाँ कौन है ये हसीना? मैंने तो आज रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। ये हसीना कमाल कौन है हमारे आज ये हमारे प्यारी सी मेकअप आर्टिस्ट नहीं, का। हमारे किचन में आज कौन हसीना आ गई? ये कौन मैं है? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसी हैं आप? मैं खैरियत से बिल्कुल हैं? ठीक ठाक हूँ। हमारे साथ है शेफ हिना यहाँ पर। और आज जितने लोगों को अंडों से तकलीफ है, अंडे नहीं पसंद, अंडों से एलर्जी है, उनके लिए आज खुशखबरी ये है कि हम उन्हें क्या बनाना सिखा रहे हैं? आप हम बताइए। उनको 3 इंग्रेडिएंट एगलेस चॉकलेट मूस अच्छा, बच्चों के मुझे लिए। छोटी सी बात बताइए कि सूफले और मूज में फर्क क्या होता है ना? जाहिलों वाला क्वेश्चन, क्या करूं, मुझे इतना पता नहीं है। डिफरेंस है, बिल्कुल है। सूफले में एक तो ये होता है कि हम लोग एग का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा उसको बीट करते हैं। हाँ। अच्छा, उसके बगैर नहीं बन उसका सकता फ्लफ ज्यादा होता है। हाँ, सूफले अच्छा, का। ठीक है। और सम हम उसमें जेलेटिन का भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मगर अच्छा। मूज में ये जरूरी नहीं है। अच्छा, उसमें जरूरी नहीं? नहीं, उसके लिए जरूरी नहीं है। ठीक। अच्छा, सूफले एग के बगैर नहीं बन सकता ना? मैं उसमें मुझे full याद egg डलता है। है। हाँ, मुझे अभी तक याद है, एक दफा हमने यहाँ पे मैंगो सूफले बनाया था। याद और है उस आपको? हाँ, और उसके शुरू में मैंने ना मैं तो कभी चखू भी ना जिस चीज में कच्चा अंडा हो, कि मुझे वैसे ही बिल्कुल नहीं पसंद अंडा। तो वो जब मैंने बाद में खाया, क्या जबरदस्त उसका टेस्ट था। लेकिन जितने लोगों को अंडे से एलर्जी है, मेरे से सबक जैसे सीखें, वैसे सबक सीखें, मत खाइएगा। जितना मर्जी मजेदार हो, रिस्क मत लीजिएगा। बाद में जो आपको दर्दें होंगी ना, फिर आपको समझ आ जाएगी। लेकिन उसमें अंडे का टेस्ट बिल्कुल नहीं होता। तो किसी को अगर सिर्फ टेस्ट नहीं पसंद, तो जैसे आपको हिना ने टेस्ट अगर सिखाया नहीं था, पसंद और अंडा अगर डालना है तो आप उसमें वनीला एसेंस इस्तेमाल कर लेना। सुंदर, क्या ख्याल है? नहीं, मैंने देखा है लोगों को हर चीज, हर एसेंस डाल देते, उसमें अंडे का टेस्ट जरूर आ रहा था। उस मुझे दिन लगता है था। जिस तरह आपने वो बीट किया था ना, बहुत जबरदस्त था, बहुत, बिल्कुल आपने जरा पास कर भी दिया, नहीं इसका था। मतलब है कि ओह, कोई और भी पास बनाएगा को तो सब- मैं कह रही हूँ, मैंने दर्द अपने सर ले लिया, लेकिन मैंने वो खाया जरूर। इतना मजेदार था। हमारे Thank साथ you. एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं?
जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। हुमैरा बात कर रही हूँ मियांवाली से। जी हुमैरा मियांवाली से। मेरा जो आज सवाल है बड़ा इम्पोर्टेंट, मुझे बताएं आपको जाती हुई सर्दी का दुख हो रहा है या गर्मी जो आ रही है उसकी खुशी है? वैसे तो मुझे जो है वो स्पेशली सर्दियाँ बहुत पसंद हैं। अच्छा। तो थोड़ा सा दुख होता है कि जब सर्दियाँ जा रही होती हैं और इतने प्यारे प्यारे आप अपने कपड़े उठा के रख रहे होते हैं जिनकी अभी शायद बारी भी नहीं आती है। बारी भी नहीं आई है ना? सर्दियों का टाइम बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और और इस दफा तो इसलिए टाइम दुख आया ही हो नहीं, रहा इस होता दफा है, तो सर्दी। लेकिन अल्लाह ताला ने जो भी हमारे लिए मौसम बनाया ना वो हमारे माहौल के मुताबिक ही बनाया और हमारे लिए बनाया है, क्योंकि सर्दियों के अपने बेनिफिट्स हैं और गर्मियों के अपने हैं। बहार के अलग हैं और खिजां के अलग हैं। क्या बात है, तो बिल्कुल सही अल्लाह है। ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा मुल्क एक ऐसी जगह पर है जहाँ सारे मौसम हमें मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह मियां ने तो अच्छी अच्छी चीजें हमें दी हैं, इंसान को बिल्कुल, थोड़ा क्योंकि ख्याल भी अगर रखना चाहिए ना इनका। सर्दियाँ आती हैं तो उसके अलग फ्रूट्स हैं, उनके अलग वेजिटेबल्स हैं। गर्मियाँ आती हैं तो उनके अपने मुख्तलिफ और इतने प्यारे प्यारे मीठे मीठे फ्रूट्स हैं जिनमें स्पेशली मैंगो होता है, आलू बुखारा है, खुबानी है, बिल्कुल। इसी तरह के तरबूज है, खरबूजा है, बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल तो लेकिन ऐसे। ये कि थोड़ा सा दुख हो रहा होता है कि सर्दियों के कपड़े अभी पूरे एंजॉय भी नहीं कर सकते। उसकी तमाम जो खाने पीने की चीजें हैं, माहौल से अभी हम मुकम्मल महफूज भी नहीं हो पाते, लेकिन इनके फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें सांस दी है। सांस के साथ ही हम तमाम मौसम जो एंजॉय कर सकते वाह हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने जो आपको इतनी खूबसूरत चीजें और बना आपका कर शो दी है। बहुत जबरदस्त होता है। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ और आपके जितने मेहमान आते हैं मैं उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम कहूंगी, करिए। मैं उनका भी बहुत थैंक यू कहूंगी और उनसे थोड़ी सी अपनी फरमाइश ये करना चाहूंगी और जो आपके डिजाइनर आई हैं उनसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आजकल जो है वो डिजाइनिंग में कौन कौन से जो है वो स्टाइल्स आ रहे हैं, जैसे अभी आप बताना चाह रही हैं ब्राइडल के जो है मैक्सी, उसके बारे में भी पूछना चाहूंगी। कौन से कलर्स, कौन सा फैब्रिक इन है। और जो आपकी शेफ है मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि जितना बच्चों का हम अक्सर जब स्कूल के लिए लंच बॉक्सेस बना के देते हैं या हमें कहीं ट्रैवल करना होता है या पिकनिक बास्केट के लिए कुछ इस तरह की छोटी छोटी टिप्स हमें बता दें, क्योंकि मुझे अक्सर ट्रैवल करना पड़ता है तो उसमें बच्चों के लिए और फैमिली के लिए कुछ ना कुछ बना के साथ रखना पड़ता है, क्योंकि मुझे यहाँ से जब अपने पेरेंट्स के पास मुल्तान जाना होता है तो उसके लिए भी कुछ बनाएं, कुछ स्पेशल वीक रख लें। और आपका शो बहुत जबरदस्त होता है और मैं आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये करूंगी कि सुंदर आप जिस चेयर पर बैठती हैं ना तो वैसे तो वो बहुत प्यारी है, लेकिन जब आपकी जो ड्रेसिंग है उस चेयर के साथ वो दब जाती है थोड़ी सी, आप उसको थोड़ा सा लाइट कलर ले लें तो वो बहुत जबरदस्त लगेगा। आपके जितने ड्रेसेस जितने प्यारे प्यारे होते हैं ना तो वो थोड़ा सा डिम हो जाते हैं। हाय देखो ये कुर्सी का जो है ना हमारा मामला चल रहा है, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम काम करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है कि आपके प्रिंट जो है ना कभी कभी कुर्सी को मैच कर जाते हैं। वो यही कह रही है ना, वो भी यही कह रही हैं। तो बिल्कुल ये हमने बात नोटिस करी। जी हमारे क्रिएटिव हेड उमर साहब सुन रहे हैं, आप सुन लिया आपने? कुर्सी काली करते फीडबैक हैं। आ गया, प्लीज कुर्सी चेंज कर दें हमारी फौरन। हाँ, अच्छा कुर्सी जी, काली कर दें। इन्होंने हमसे 2 सवाल किए, आप अपना सवाल याद रखिएगा, मैं आपके पास भी आऊंगी, उसका जवाब देते हैं। पहले हम किचन में हैं तो बता रही हैं कि मुझे ट्रैवल करना पड़ता है अपने बच्चों के साथ और फैमिली के साथ, तो कोई ऐसी चीज बता दे जो मैं बना के साथ रख लूं जो खराब भी ना हो और जो वो बिल्कुल स्नैक्स भी जो है वो मतलब जो सुंदर जो दुकानों वाले। बेहतरीन बात ये है ना कि एक तो लिक्विड चीजें मत लेके जाएं। अच्छा। ये काइंड ऑफ शोरबा और जिसमें लिक्विड वाली चीजें, क्योंकि आप ट्रैवल करते हैं, जंप लगते हैं, ये चीजें ना हो। लेकिन आप बेस्ट है सैंडविचेस बना के रखें अपने पास। लेकिन उसमें अंडा ना इस्तेमाल करें, अंडा खराब हो जाता है। टमाटर इस्तेमाल नहीं करें, खीरा मत डालें। आप सिंपल चिकन सैंडविच ले लें, उबला हुआ चिकन घर पे है, ग्रिल्ड है, वो इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके साथ बनाएं। आप बच्चों के लिए ले रही हैं, पराठा बना के साथ ले जाएं, ऑमलेट साथ रख लें उसके साथ। अच्छा अंडा है तो बॉइल्ड एग रख लें, ठीक है। रादर देन कि आप उसके अंदर दूसरा फ्राइड एग रखें या कोई और चीज रखें। ड्राई आइटम्स को प्रेफर करें, उसको लेकर जाएं आप साथ में। अच्छा इसके अलावा आपके बच्चे अगर पास्ता पसंद करते हैं, नूडल्स, तो आप जो हम पास्ता सैलड्स बनाते हैं वो इस्तेमाल करें, वो ले जाएं साथ में। क्रीमी मत लेके जाएं क्योंकि दूर का जब आपने ट्रैवल करना होता है क्रीमी चीजें खराब हो जाती हैं। तो लिक्विड और क्रीमी चीजों से आप जो है ना वो प्लीज परहेज करें और ऐसी चीजें लें जो देर तक रहें। अच्छा कभी कभी बच्चों को जूसेस पसंद होते हैं तो आप वो जैसे हमारे पास छोटी बॉटल्स आती हैं बच्चे जिसमें पानी पीते हैं, उसके अंदर आप फ्रेश जूस डाल के लेके जाएं, लेकिन वो भी आप एक टाइम लिमिट होता है। हाँ बिल्कुल। मिल्क शेक्स मत लेकर जाएं घर फ्रूट्स पे। पे भी डिपेंडिंग, मतलब एप्पल का Fruits फ्रेश रख जूस लें। तो कभी भी मत लेके जाएं, बिल्कुल नहीं। वो तो फौरन काला हो जाएगा। अच्छा बेस्ट है कि आप फ्रूट कट्स अपने पास काट के रख लें बच्चों के लिए, उसको हल्की सी शुगर ड्रिजल कर ली, उसके ऊपर थोड़ा सा शहद लगा लिया, उसको मिक्स करके रख लें। जैसे फ्रूट्स में आपका एप्पल आता है, गर्मी आ रही बहुत सारे फ्रूट्स होंगे लेकिन उसमें
तरबूज खरबूजा ये मत डालें, जो नरम हो जाते हैं और वो स्मेल दे देते हैं। बिल्कुल तो आप केला है, सेब है, नाशपाती है, बिल्कुल, इस अगर तरह की गर्मियों चीजें में रख सकते हैं। ऐसे आइटम जो ड्राई हो ताकि वो ट्रेवल में देर तक रह सकते हैं रह आपके सकते साथ। हैं, बिल्कुल एक्सपायरी उसकी जो है हाँ, ना, चावल रख साल सकते हैं आप, लेकिन चावल भी ऐसे हो कि कुछ जार्स उनके ऊपर एक होल लगा होता है, हाँ, वो आप खोलें एयर टाइट पूरे नहीं होते। सही। तो राइस रख सकते हैं, लेकिन ग्रेवी आइटम्स मत रखें please। ग्रेवी आइटम्स मत रखें, वो गिर कपड़े भी जाते हैं। खराब होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जितनी भी चीजें जो स्पिल हो सकती हैं, जो जल्दी खराब होती हैं, वो मत रखें। किसी दिन हम लोग जो है स्पेसिफिकली इसके ऊपर भी शो करेंगे कि ऐसे आइटम्स जो आप रैप करके पिकनिक पे लेकर जा हाँ, सके, या शवारमा सफर में। हो गए जैसे वो ले जाएं, रोल पराठा बना के ले जाएं। बिल्कुल, ये बड़े मजे उस की आपने तरह मुझे के- थीम दे दी है, मैं तो करूंगी। सफर पे कौन सी चीजें आप जो है वो लेकर जा सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है? जैसे हम लंच बॉक्सेस में चीजें देते हैं वो सब ट्रैवलिंग के लिए आप ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों का लंच बॉक्स भी तो 2-3 घंटे पड़ा रहता है ना। पड़ा रहता है, तो बिल्कुल। आप देखिए अगर 3 घंटे का ट्रेवल है या 5 घंटे का भी है, लाहौर जा रहे हैं, तो वो उतना टाइम निकाल लेता है आराम टाइम से। निकालेगा। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपकी क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आप बहुत ही मुझे प्यारी लगती हैं। लव यू अपी। थैंक यू सो मच। इतनी प्यार से मैंने तारीफ। आपके लिए सॉन्ग भी तैयार किया है, काफी दिनों से आपको सुनाना चाह रही थी, मैंने आपके लिए किया है, खास आपके लिए। खास मेरे लिए, चले जी सुनाएं जी। न कजले की धार है, न मोतियों के हार है, न किया कोई श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, वाह। तो मेरी प्यारी सी अपी हो। लव यू। इतना प्यार, थैंक यू सो मच। मैं आपको बहुत दिलो जान से प्यार करती हूँ, बिल्कुल मक्खन नहीं लगा रही, मेरी जान हो तुम। उफ अल्लाह। ये तो वाकई बहुत बहुत मुझे मोहब्बत छुपा करती लो, है। प्लीज, मुझे नजर नहीं बहुत- लगा देना बहुत प्लीज, मुझे नजर नहीं लगाना, अभी इन्होंने हमारे साथ रहना है। और मुझे जो है ना आप लोग शर्मिंदा कर देते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखती हूँ और Thank आपके you. लिए दुआ भी बहुत करती हूँ। थैंक यू। बस बहुत बहुत दुआएं किया करें हमारे लिए, दुआओं के हम जो है ना हमेशा मोहताज रहते मोहताज हैं। रहते हैं, हम दूसरे हमारे की लिए दुआ के दुआ के, मोहताज मेरे लिए ही भी, है। मेरी टीम के लिए भी, मेरी खूबसूरत सी मेकअप आर्टिस्ट सफीना के लिए भी, जो मुझे इतना हसीन बना के रोज यहाँ बिल्कुल। जो है ना भेज देती हैं, इसलिए फिर आप लोगों को मैं ज्यादा अच्छी लगती हूँ। ऐसी कुछ बात है आपके हमारी। घर वालों के लिए भी जिन्होंने इतनी अच्छी सुंदर दी है। आह, क्या बात, कितनी खूबसूरत बात। अम्मा को मेरे फौरन ये बात नोटिस होगी, माँ के लिए कभी दुआ ना करवाना, हाँ। है ना, बाकी पूरी दुनिया के लिए नहीं, जरूर प्लीज सबके लिए माँ- जो है, जितने लोग माँ हम की यहाँ वजह पर से तो आप आते हैं, यहाँ पे हैं। है ना, उनके लिए जरूर दुआ किया करें। हमारी रेसिपी हमने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं की है, तो हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे बड़े बता देते मजेदार, हैं, 2-3 चीजें ही हैं, ज्यादा नहीं हम है। सिर्फ इंग्रेडिएंट्स बता के उसके बाद ब्रेक लेने जा रहे हैं। जल्दी से इंग्रेडिएंट्स चलें, बता दें, चलें। उसके बाद वापस आके स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, 2-3 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि ये है क्रीम, टेट्रा पैक क्रीम। ठीक ये है। एक पैकेट में क्रीम आती है जो है ही 200 ml की, जो ठीक रेसिपी कार्ड में भी है। ठीक है। यानी कि ये जो एक पूरा डब्बा। पैकेट एक डब्बा था वो मैंने डाल दिया टेट्रा पैक का। ठीक है। इसके अंदर होगी ये 120 ग्राम चॉकलेट। ठीक ये एक लोकल चॉकलेट जो आपके बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, हाँ, जो कोई भी 20 आप- रुपए की भी है, 30 रुपए की है, ठीक है। ये वही है जी। ठीक है, तो ये मैंने 6 पैक्स लिए थे। देखिए, अगर ये एक पैकेट है क्रीम का, अच्छा, इसमें तो बेकिंग ये 6 चॉकलेट पैकेट नहीं है। डालनी? बेकिंग चॉकलेट है, आपने बेकिंग अगर चॉकलेट डालनी भी है डाल तो सकते डालें। हैं, ठीक है, अगर आप, ये मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आई हूँ, अगर आपके पास अवेलेबल है डार्क चॉकलेट घर पे, ठीक है। अगर आप कुकीज बनाते हैं, बहुत सारे फज केक्स बनाते हैं, तो आपके पास ये होगी स्लैब एक आती है। ठीक है। मेरे पास भी बची हुई है, मैं बच्चों के लिए चॉकलेट्स घर पे बनाती हूँ, मोल्डिंग करती हूँ, तो ये उसमें से बची है, दिखाने के लिए लाई हूँ। आप ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये इजी एक्सेस है, हर जगह पे, हर दुकान पे मिल रही Available है। है, तो ये आप ले लें। और आपको इसके साथ 1 चम्मच चाहिए होगी पिसी हुई चीनी। ठीक है। ठीक है, ये 3 चीजें बनेगी और इंतहाई आसान है। ये पानी उबल रहा है। ठीक है, जब हम जल्दी ब्रेक से जल्दी वापस आएंगे जल्दी से तो फिर break हम लेंगे। स्टार्ट करेंगे ठीक इसको है, बीट करना। हम अभी प्रॉमिस नहीं स्टार्ट करेंगे, हम जल्दी से ब्रेक से आके इसको स्टार्ट करते हैं। छोटी सी ब्रेक लेके आए। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। और हम लोग आपस में ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें कर रहे होते हैं ना, मजा आता है ना, ऑफ off स्क्रीन। camera। कभी आज है ना कैमरे पे बातें हैं स्कैंडलस। अच्छा जी, क्या बना रहे हैं हम? अच्छा, जो हमने मूस की रेसिपी शेयर की थी, ये इजी सी है। ठीक है। अच्छा, जो अच्छा, हमने बर्फ में क्यों रखी हुई है? बर्फ में रखना है लाजमी है, आपने इसको लाजमी बर्फ में रखना है क्रीम को, क्योंकि ये ठंडी नहीं होगी तो विप नहीं होगी।
अच्छा, अब मैं भी दुआ करूंगी कि ये यहाँ पे वरना इज्जत रख आप ले मेरी। निकालें सिर्फ उस वक्त जब आप फ्रिज से उसी वक्त आपने निकालें इसको जब फ्रीजर आप में रखना है। इसकी मैं टिप आपको दे दूं कि इसको फ्रीजर में? आपने अच्छा। क्रीम को आपने लाजमी फ्रीजर में रखना है। जैसे कल आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, आज आप तैयारी कर रही हैं, तो आप इसको पैकेट को ला के फ्रीजर में रख दें। और जब आपने इसको क्रीम को व्हिप भी करना है ना, तो आपने नीचे जरूर लाजमी आइस रखनी है, वरना ये उठेगी नहीं। और अगर ये नहीं उठ रही तो फिर आपने क्या करना है कि एक लेमन ये स्क्वीज करना है। ये भी एक टिप है, ठीक है, क्योंकि लेमन से भी ये फटाफट से जो है ना ये बीट हो जाती है, फ्लफी होती है। सिरका नहीं इस्तेमाल कर लीजिएगा, सिर्फ लेमन ही। अच्छा, ये इजी सी रेसिपी है जो आप इतना महंगा चॉकलेट मूज लेते हैं मार्केट से जाके। ये आपको दिखाने के लिए मैंने तोड़ रही हूँ। ये जो आपकी बच्चों की फेवरेट चॉकलेट्स हैं, घर में पड़ी हो तो उसी को इस्तेमाल करके उनको सरप्राइज कर दें। नीचे है ये गर्म पानी, ये देचकी रखी मैंने, इसमें आम सादा पानी नलके का डाला ताकि वो गर्म हो जाए। इसके ऊपर ये एक मैंने शीशे का बोल, प्लास्टिक का कोई भी रख लें ताकि इसको सेक लगे। जब गर्म पानी का इसको सेक लगेगा तो ये मेल्ट हो जाएगी। इसको कहेंगे हम डबल बॉयलर आसान लफ्जों में, ठीक है। लेकिन जब इसको मेल्ट करना है आपने तो ख्याल भी करना है कि ये आपसे चम्मच होना चाहिए, इसको आप साथ चलाते रहें। अच्छा, जो उतनी देर में जब तक ये नरम होगा गर्म होके, मैं इस क्रीम को व्हिप करूंगी और इसमें से मैंने 1 चम्मच चीनी इस्तेमाल करेंगे, पिसी हुई चीनी, क्योंकि आपके पास जो ये है चॉकलेट है ये भी मीठी है। कई लोग जो है ना कम मीठा पसंद करते हैं, आप बेशक ना डालें, क्योंकि ये जो लोकल हमारे पास टेट्रा पैक की क्रीम आती है ना, ये भी माशाल्लाह काफी मीठी होती ये मीठी होती है, क्योंकि लोकल अभी मार्केट में हमारे पास जो प्रोफेशनल क्रीम्स हैं वो मिलती नहीं है। अगर वो मिले तो वो बिल्कुल फीकी होती है। अच्छा, ये क्रीम का पैकेट, इसके अंदर 1 चम्मच चीनी डल गई। इसको मैं जब तक बीट करूंगी ताकि ये थोड़ा सा उठ जाए। ठीक है, अल्लाह करे कि इसमें अच्छे से बीट हो जाए, क्योंकि ये मैं बड़ी इंटरेस्टेड हूँ अभी देखने में। इज्जत रह जाए मेरी। हो तो रही है। हाँ, बस अल्लाह करे कि ये हो जाए, क्योंकि ये नीचे से अगर सही ठंडक ना आए तो क्रीम नहीं उठती है। ये बड़ा मसला है इस क्रीम का। अच्छा, तो इसमें हम फिर लेमन डालेंगे अगर ना उठी तो? हाँ, अच्छा, ऐसा भी है कि अगर आपने बना के रखना है ना, आप इसमें 1 चम्मच जेलेटिन गर्म पानी में डिसॉल्व करके 1 चम्मच, तो आप इसको डाल के इसको फिर आप दोबारा इसको फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन 3-4 घंटे छोड़ दें। फिर ये बिल्कुल जमा आइसक्रीम की तरह निकलेगा। ओह जबरदस्त। ठीक है, ये होगा, क्योंकि ये जो टेट्रा पैक क्रीम्स है ना, ये नहीं उठती इतनी अच्छी। हम लोग कमर्शियली भी इसको कभी यूज करें सावर क्रीम के लिए तो ये इतना अच्छा रिजल्ट देती नहीं है। सही। लेकिन बच्चों के लिए अच्छा है ना, आप मार्केट से इतना महंगा लेते हैं चॉकलेट मूस। नहीं, और घर में हर चीज साफ सुथरी आंखों के सामने बने और ज्यादा अच्छी होती है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा अभी? इसको बिल्कुल 5-7 मिनट लगेंगे ताकि अच्छे से बीट हो, उठे, फ्लफ ले अपना। इसको जो है बीट होने देते हैं। हम चलते हैं निमरा, अगर आप भी आ जाइए और हमारी मॉडल भी जो है वो भी आ जाए थोड़ा सामने, तो हम ड्रेस भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो हमसे सवाल पूछा था उन्होंने कि आजकल कौन से कट्स ट्रेंडिंग है, तो इसके बारे में अगर हम बताएं। आजकल जो अभी समर्स में बबल पैंट्स काफी इन होंगी। बबल पैंट्स? बबल पैंट्स ही मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, सरप्राइज है, नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह बनाएंगे। और वो मोस्टली कॉटन में होंगी। अच्छा, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कि काफी एक ट्रेंडी सी शलवार है। अच्छा। ये ट्यूलिप, और वो ट्यूलिप तो पिछले समर्स में काफी इन थी, इस समर्स में हमारी बबल पैंट्स इन है। साथ में आपकी स्ट्रेट शर्ट्स हैं। ठीक है, सीधी शर्ट, सीधी शर्ट, स्मार्ट लगती हैं आपकी सिलुएट को, हर तरह की सिलुएट को वो सूट कर जाती हैं। और चिकन की अगर आप शर्ट्स पहने कैजुअली समर्स में तो काफी अच्छा लगता है उस शलवार के साथ। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। गर्मियों का मुझे जो है ना कपड़े बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। मुझे लॉन के प्रिंट्स और वो जो हल्का हल्का दुपट्टे लंबे लंबे और हल्का सा लाइट फ्लोरल कलर्स आप इजीली रहते हैं। और लॉन में आपको चूंकि आप अच्छा फ्रेश फील करते हैं, गर्मी भी नहीं लगती, आप कैजुअली काम भी एक्टिवली करते हैं, सारा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत जो है ना मुझे वो अच्छा लगता है। अच्छा, एक और चीज ने पूछा था, ब्राइडल में कौन से कट्स हैं आजकल? ब्राइडल में देखिए, जैसे कि मैंने बात की कि आजकल वैसे तो शॉर्ट शर्ट्स हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा बहुत ज्यादा हम इतना काम करवा रहे हैं वो दिखाई ना दे, तो उसके लिए वो लॉन्ग लेंथ पे भी जाते हैं। ब्राइडल एक ऐसा है कि इसमें शॉर्ट भी चल जाता है, लॉन्ग भी चल जाता है, फैशन से वो लॉन्ग आउट नहीं होता। ठीक है, तो इसमें कि मैक्सीज भी हैं, इसमें लॉन्ग शर्ट्स भी हैं, शॉर्ट भी हैं, और जितना फ्लेयर वाला आपका गरारा या लहंगा होगा वो तो आप देखिए पिक्चर्स में कितना खूबसूरत जो है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत लगता है। ये ड्रेस हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने पिस्ता ग्रीन के शेड्स हैं बेसिकली। हमने इसमें पिस्ता ग्रीन में बनाया है। ये मैक्सी है, इसके नीचे आप चूड़ीदार पजामा इवन प्लेन भी दे सकते हैं, क्योंकि दिखाई तो आपका वो देगा नहीं। इसको आप और भी लंबा ले जाके टेल के साथ भी
मैक्सी, हाँ, ये पीछे कट टेल कर आ सकते जाए और हैं। हाँ, सही। इसमें साथ में हमने दुपट्टा इसका हैवी दिया है, फ्रंट के ऊपर पर्ल्स हैं और साथ में हमने इसकी कट वर्क के स्लीव्स दिए हैं। ठीक फुल है। कट वर्क में हमने इसलिए ये नहीं बनाई क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ। कट वर्क एक ऐसी चीज है जो कि बहुत कॉस्टली बहुत है। कॉस्टली, आजकल आई थिंक सबसे महंगा काम कटवर्क कट वर्क का ये, उसमें भी मैं आपको शर्ट्स दिखाऊंगी। वो एक एक शर्ट तकरीबन 70 to 60,000 की है। वो वाह। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके ऊपर कटवर्क का काम है और बारीक काम है, ये नहीं कि मोटा मोटा किया हुआ है। अच्छा, कटवर्क का काम भी बहुत कम लोग अच्छा करते हैं क्योंकि ये आपको माचिस से जला जला के करना पड़ता जला है। जला के फिर वो आपका फैब्रिक इतना कॉम्प्लिकेटेड है, शिफॉन नेट, बिल्कुल। तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड, फिर कॉस्ट ऑब्वियसली लेबर की भी कॉस्ट है, लेबर की मेहनत cost भी होती है, है, बिल्कुल, और वो बिल्कुल। जिस तरीके से वो मेहनत के साथ बैठते हैं और वो जिस पोजीशन में वो बैठते हैं, हाँ। तो इतना इस पे भी प्रॉपर एक रिसर्च हुई हुई है कि आपकी बॉडी को कितना ज्यादा पेन आता है अगर हाँ, आप इस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। बैठते अच्छा, लेबर की कॉस्ट तो हमारे यहाँ वैसे बड़ी कम देखी जाती है। हम तो सिर्फ कपड़ा अच्छा नहीं है तो इसके ऊपर चीज अच्छी नहीं लगी हुई, ये नहीं देखते कि जो बंदा दिन रात उसमें मेहनत कर रहा है उसकी क्या स्किल की कॉस्ट है। फिर हम ये नहीं देखते कि जो डिजाइनर ने सोच के डिजाइन बनाया उसकी क्रिएटिविटी की भी कलर कॉस्ट है। कॉम्बिनेशंस की प्लेसमेंट भी बहुत जरूरी है। अब इसमें देखिए हमने ग्रीन का दिया है सारा, एक ब्लेंड है, इसके साथ गोल्ड भी ज्वेलरी चलेगा, सिल्वर भी चलेगा और इवन ग्रीन भी चलेगा। जैसे मैंने आप यहाँ पे हैवी सा इसका दिया है और झुमके आपको देखिए ट्रेडिशनली जो भी आप पहने, साथ में माथा पट्टी भी आप लगा सकते हैं, साइड वाला झूमर भी लगा सकते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर बोथ के इसके अंदर ऑप्शंस हैं, आप ज्वेलरी में जा सकते हैं, इवन प्योर चांदी की भी आप इसके साथ पहन सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, हम एक कॉलर से बात कर लें उसके बाद मैं पूछूंगी कि सबसे बेस्ट कपड़ा सबसे हेवी काम के लिए कौन सा होता है कि वो चिरे भी ना, वो खराब भी ना और जरा लॉन्ग लास्टिंग हो। पहले हम कॉलर जो है उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है हमेशा की तरह से। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। और जी, ये ड्रेस जो दिखा रही हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा है। इसके साथ ही आपने चूड़ीदार पजामे का कहा, तो क्या प्लेन ट्राउजर जो होता है सादा, क्या वो भी हम बना सकते हैं? इसके साथ क्या हम चूड़ीदार पजामा या जो ट्राउजर है वो भी बना सकते हाँ हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। और आप इवन क्योंकि वो दिखाई इतना ज्यादा देगा नहीं, तो आप इजीली वो उसमें कंफर्टेबल भी होंगे। ठीक। हाँ बिल्कुल, अच्छा, जिसमें आप कंफर्टेबल है वो बनाए जी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि माथा पट्टी अगर कोई ना लगाना चाहे देखिए, तो हमने, सिंपल look जो बिंदिया टाइप की जो होती है जैसे वो लगा देंगे, साइड झूमर जो होता है वो लगा सकते हैं हम। वो तो आपकी चॉइस है भाई, जो आपको जो जिसमें आपको अपना आप हसीन लगता है आप वो लगाएं, आप बिंदिया लगाएं, आप जो है झूमर लगाएं, माथा पट्टी जो आपको सूट करे। हाँ, लेकिन ज्यादातर माथा पट्टी जो है वो थोड़े से जिनके ब्रॉड फोरहेड्स होते हैं, जिनका थोड़ा सा बड़ा माथा होता है, उन पे माथा पट्टी ज्यादा खूबसूरत लगती है। वो खूबसूरत लगती है, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। ये बिल्कुल सही छोटे छोटे माथे पे ना फिर वो बिल्कुल आपकी यहाँ तक कवर हो जाती है, तो फिर उसके ब्रॉड माथों पे जो है ज्यादा अच्छी लगती है, वरना छोटे माथे पे छोटी सी बिंदी जो है वो ज्यादा क्यूट लगती है। जी। तो अच्छा उसके हिसाब से। हेलो सुंदर, मुझे आपको एक बात बोलनी थी। आज आप मुझे विश जरूर करिएगा, मेरी बर्थडे है आज। अरे ये तो अच्छी बात है, मैं तो डर जाती हूँ कि गिफ्ट ना मांग ले आप लोग हैं। विश तो मैं दिल खोल के विश करते हैं जी, सारे मिलके करते हैं जी। ठीक है, इनका नाम दोबारा बताइए मुझे ताकि मैं। रूबीना, चलें जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रूबीना, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप जिए हजारों साल, आपको खुशियां मिले बेशुमार, ये मेरी दुआ हमेशा सबके लिए होती है। एक सेहतमंद नेक जिंदगी जो है आपको नसीब हो। अच्छा जी, बर्थडे विशेस हम खुल के देते हैं, बस गिफ्ट पे जरा हम कंजूस हो जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, इसके बारे में जो है मुझे ये बताइए कि इस तरह के ड्रेस पे जिसमें बहुत ज्यादा काम हो, ठीक है, उसके लिए कपड़ा बेस्ट कौन सा होता है? कपड़ा देखिए ब्राइडल मोस्टली होते हैं शिफॉन और नेट जो आजकल चल रही है, लेकिन आप देख लें कि सीजन कौन सा है। अब अगर आपने बहुत मजबूत काम करना है तो वेलवेट के ऊपर आप कर लें, क्योंकि वो टाइम के साथ ज्यादा चल जाता है। ठीक है, लेकिन वो सर्दियों का सर्दियों के लिए है सही। और अगर आप गर्मियों की बात करें तो फिर आपको ये कि आप जितना ही कॉम्प्लिकेटेड वो हो अच्छा लगेगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, नेट पे काम ज्यादा ठहरता है या शिफॉन पे? शिफॉन पे ठहरता है, नेट पे अच्छा बहुत लगता है, लेकिन द थिंग इज कि नेट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो हल्का सा भी अगर आप वो टूट गया या कुछ भी हो गया तो वो फैल जाता है, फिर ये बड़ा इशू है उसके अच्छा, साथ। अच्छा। लेकिन ये कि लोग संभाल के रखते हैं, फिर वही बात है कि इतना आप एक्सपेंस लगाते हैं, इतना अपना बजट उसको देते हैं, तो केयर भी करनी है। ये नहीं कि आप पहन के उतार के बस फेंक दें और हैंग भी ना करें, और प्रॉपर उसे फोल्डिंग का तरीका है वो सीख लें, क्योंकि आप इतना एक्सपेंसिव ड्रेस अगर आप ज्यादा देर चलाना चाहते हैं तो केयर तो बहुत जरूरी है। केयर तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल ठीक है जी। आपको ये ड्रेस हमने खूबसूरत सा दिखा दिया, आप प्लीज तशरीफ रखिए। निम्रा, आपके ड्रेस के बारे में भी हम आगे जाके थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। पहले मैं जो हूँ देखूँ हमारा कहाँ तक पहुंचा
चाहे मूस। डन है, डन है। ओह, अच्छा, मिल्टो ये की चॉकलेट गरम उबलते पानी के ऊपर रखा था, प्याला रख के, ये नरम हो गई है, गरम हो गई है, ठीक है। ठीक है। इसमें मैंने थोड़ी सी ना ये वाली चॉकलेट तोड़ के डाली है ताकि थोड़ा सा कलर भी चेंज हो, थोड़ा सा हम लोग छोटे बच्चे तो नहीं है ज्यादा कि इनको मीठा खाएं, थोड़ा सा आना चाहिए टेस्ट करवा। ठीक है, डार्क ये चॉकलेट बड़ी मजे का। अच्छा, ओह, ये ये तो देखें। होगी जबरदस्त whip होगी। ये इसलिए विप होगी क्योंकि इसको ठंडा रखा था, ठीक ठंडक से ही उठ गई। इसमें मैंने लेमन स्क्वीज नहीं किया, शायद कैमरा आपको दिखा रहा हो, तो मैंने इसको साथ साथ बस ये इस तरह बीटर के ऊपर चलाया था, ठीक है। पहले एक नंबर पे फिर दूसरे पे। अच्छा, बड़ा टाइम लगता है इसको whip आपने करने जितनी में। देर में देखो निम्रा से डिस्कस कर उतनी देर में ये एक पैकेट क्रीम से ये आराम से इतना बड़ा बोल बन गया। ठीक है। अभी चूंकि हमारे पास ये छोटा है तो हम इसको शिफ्ट कर लेंगे किसी बड़े बोल में ताकि ये इजीली फैल के मिक्स हो सके अच्छे से। ठीक है। क्या आप मुझे एक चम्मच देंगी? जरूर जरूर। कौन सा, ये चम्मच? कोई ना दे देना। ये। हाँ चलिए ये दे दें, बल्कि हम ये यूज बड़ा चम्मच भी आपको- ये यूज कर लेते हैं, स्पैचुला स्पैचुला यूज कर लेते हैं। अच्छा, उसमें चॉकलेट भी हमने वैसे अच्छा भी मैं मिक्स चाह करनी थोड़ा सा हम क्रीम को थोड़ा सा रख लें, हमें गार्निश में अगर काम आ जाएगी। सही, ये थोड़ी सी संभाल लेते हैं ठीक है, ऊपर डालने ऊपर के लिए। गार्निश के लिए। क्या बात है, ठीक है, बाकी पैकेट से हम ये मूस बना लेते हैं ठीक है। हमें और दिल करे इंशाल्लाह हर आपके चीज़ में बच्चों बस- को पसंद आएगा और बनाएं घर पे, खिलाएं। गेस्ट आए तो ये चीजें बजाय बाजार से इतनी महंगी लेने के इस तरह करें, लेकिन प्लीज बर्फ जरूर रखनी है वरना ये नहीं उठेगा। इस वक्त अगर मेरी बहन देख रही होगी ना, वो मुझे लगता है आज मैं घर जाऊंगी तो ये बना हुआ होगा, उसको जितना इंशाल्लाह, शौक है इंशाल्लाह। बेकिंग का। इसके अंदर आप कुकीज ऐड करें, वो जो आपके एक ब्लैक से कलर के कुकीज आते हैं, हाँ, नाव कोई भी आप चॉकलेट चिप कुकीज जितने भी हैं, जितने भी हैं जिसमें वो ऐड कर chocolate सकते हैं, chip होती है, वेफर्स हाँ। ऐड कर सकते हैं ऊपर गार्निशिंग के लिए, और इस तरह की बहुत अच्छा, सारी इतनी चीज़ें आप आसान सी use रेसिपी है और इतनी फैंसी लगेगी ना कि बनने के बिल्कुल, बाद। और कितनी जल्दी बन जाएगी। आपने बनाना है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, बस ये बना के रखें उनके अच्छा, आने इसके तक। बाद अगर हम इसमें गरम चॉकलेट डाल रहे हैं तो फर्क नहीं अच्छा, पड़ता, एक whip हो गई है तो। एक चीज मैं एक चीज भूल गई थी, मैं आपको बताती हूँ। चॉकलेट मेल्ट होगी, इसमें 1 चम्मच पानी या दूध डालना है आपने। अच्छा, वो ये टेक्निक है, उसकी वजह ये है कि जब मैं इसको डायरेक्ट डालूंगी ना तो इसमें गुठलियां बन जाएंगी इसके अंदर। अच्छा, तो इसमें 1 चम्मच, ज्यादा नहीं डाला वरना मूस बहुत पतला हो जाएगा ना। ठीक है। तो ये लाजमी आपने करना है, भूलना चाहिएगा। ये ना बाद में आप कहें कि हिना ने बताया नहीं था कुछ, ये इसमें लम्ब से पड़ गए, ये क्या हो गया अजीब सा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ताकि ये सेट हो जाए, ठीक है। ठीक है। 1 चम्मच पानी या दूध? दूध घर पे है, आप दूध डाल लेना, ठीक है। ठीक है। बस इसको इसके अंदर डाल के हम इसको फोल्ड कर लेंगे आराम से। इतनी अच्छी स्मेल आ रही है इसकी, हाँ, जबरदस्त। अच्छा, जो चॉकलेट आपको पसंद है ना, क्योंकि मैंने देख लिया कि किसी भी बार को आप मेल्ट कर सकते हैं, मुझे लगा हाँ। सिर्फ बेकिंग चॉकलेट से बनता है। नहीं, बेकिंग तो चॉकलेट के अलावा भी बन सकता है जो ये। चॉकलेट आपको पसंद है, जिसका टेस्ट आपको बेस्ट लगता है, वो चॉकलेट आप लें, उसको मेल्ट करें और इसमें डाल दें, असल में और तो ये- वही वाली चॉकलेट मूस बन जाएगा। असल में तो ये डार्क चॉकलेट से ही बनता ज्यादातर वही है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना वो कुकिंग चॉकलेट होती है और वो मीठी नहीं होती, जरा मीठी भी नहीं होती, semi-sweet और होती जो है ना। कुकिंग चॉकलेट होती है उसकी कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी होती है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। मेल्ट रहती है, वो उसके लम्प्स नहीं बनते, वो एकदम से वापस फ्रीज नहीं होती, ऐसा वापस ही है, सख्त नहीं बिल्कुल। होती है वो। अच्छा, आपने अगर इसी को केक में भी कन्वर्ट करना है, मूस केक में, आप इसमें जेलेटिन डालें, नीचे स्पंज लगाएं, इसको आप मोल्ड में रख लें और फिर आप इसको ये मूस फ्रीजर केक में बन जाएगा। 4-5 घंटे कम से कम भी छोड़ दें, बल्कि आप यूं करें कि बनाएं और पूरी रात overnight छोड़ छोड़ दें दें, ठीक ताकि है। वो अगले दिन तक चले। वाह, जबरदस्त। स्पून लें, देखिए। चेक करें, टेस्ट करें अच्छा, कैसा इसमें है। हम हल्का सा अगर कॉफी भी डाल दें तो वो भी मजे कोको का। पाउडर ऐड कर दें, आप कॉफी ऐड कर दें। मेरे पास ये चॉकलेट चिप्स हैं, मैं लास्ट पे गार्निश पे वो ऐड करूंगी। जब मैं उसको कोशिश करें कि जब आपके घर में गेस्ट ज्यादा हो ना तो आप छोटे मिनी पोर्शंस इस तरह के पोर्शंस में डालें। ब्रेक कब आएगी? ब्रेक है, ब्रेक है, देखा मेरी ब्रेक दुआ आ गई को है। ब्रेक आ गई है। जब तक ब्रेक है हम हम इसको इसको सर्व करते हैं, इसे गार्निश करते हैं और जल्दी से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे आप सबकी फेवरेट और आज इतनी हसीन लग रही है मिसेस हशमत ने। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, वालेकुम सलाम। कैसी क्या हैं? हाल है? आप कैसी हैं? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको इतना अच्छा लग रहा है, ये कलर बहुत सूट कर रहा मैं भी यही कहने वाली थी, काफी फ्रेश लग रहा है। है ना? बिल्कुल फ्रेश ऑरेंज कलर है और बड़े कम लोग कैरी कर सकते हैं इस तरह थैंक के यू जो वेरी बिल्कुल मच। आपने थैंक बहुत यू, ही सो सही। नाइस ऑफ यू। थैंक यू। अच्छा मिस हशमत, मैंने सुना है बड़ा आपका जो है जबरदस्त एक शो भी हुआ है उस पे वुमेन्स डे पे। जी जी। ठीक है, तो इस तरह की कामयाब खातून के व्यूज तो ले लेने चाहिए हमें। मैं आपको
एक बात बताऊं, मैंने उन्हें सिर्फ एक बात की है। अल्लाह ताला ने औरत की इतनी इज्जत की है। कुरान पाक में एक सूरत आई है, सूरत निसा, लेकिन सूरत रिजाल, रिजाल कहते हैं मर्द को, निसा कहते हैं औरत को, सूरत रिजाल नहीं आई है। बिल्कुल। तो जब अल्लाह ताला इतनी हिफाजत करता है, इतनी इज्जत देता है, तो फिर दुनिया वाले क्यों नहीं देते? बिल्कुल बिल्कुल, इतनी खूबसूरत बात की इन्होंने, बिल्कुल सादी सी बात बिल्कुल, है, लेकिन इसके अंदर कितनी बड़ी मसलहत है। इसी औरत के दम से तो दुनिया है, माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। एक मर्द अगर बच्चा खुदा ना खास्ता पैदा करे तो वो तो शायद घर वालों को ही निकाल दे। कितनी तकलीफ दे बात है। हाँ, इतना बड़ा एहसान हो जो हम कभी भी ना झुका लेकिन सकें। अल्लाह ताला ने ये रुतबा भी औरत को दिया हुआ है। बिल्कुल, माँ के पैरों तले जन्नत और है। औरत की उम्र भी अल्लाह ताला ने मर्द से लंबी रखी है। आप अक्सर देखते होंगे, क्योंकि वो मखलूक बढ़ाती है, वो दुनिया बढ़ाती है, बिल्कुल। और उसी के दम से है सारा कुछ। ये ना हो तो मर्द अकेला क्या कर सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए डायरेक्टर साहब कह रहे हैं इसीलिए हम लोग सिर्फ विमेन डे बनाते हैं, मेन डे नहीं मनाते, है ना, क्योंकि हर दिन मर्द का दिन होता है, इसलिए एक दिन खवातीन को भी दे दीजिए, है ना, इसलिए हम विमेन डे मनाते हैं, वरना तो सारे दिन आपके, हर सारी दिन जगह माँ आप, का जगह होना आप चाहिए, कराची। हर दिन बेटी का होना चाहिए, हाँ। हर दिन बीवी का होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कितनी प्यारी बात है कि मिसेस हशमत के बहुत ज्यादा फैंस हैं, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मिसेस हशमत जब ऐसी बात करेंगी ना तो ज्यादा आप लोगों को जो है समझ में आएगी। अच्छा मिसेस हशमत, सवाल हमारे पास आ गए हैं बहुत सारे। पहला सवाल जो है वो हमसे पूछ रही हैं सबा साहिबाल से, और वो कह रही हैं उनकी उम्र 45 साल है और उनकी नीज में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। कहती है कि मैं ज्यादा सीढ़ियां चढ़ूं तो मेरी नीज फूल जाती हैं। अव्वल तो आजकल विटामिन डी इतना कम है, हर बंदे को चाहिए कि विटामिन डी चेक करे। ना इसकी कमी सही है, ना इसकी ज्यादती, ठीक, दोनों में नुकसान है। ठीक है। एक वजह ये भी होती है क्योंकि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी डिफिशिएंसी है तो आप कुछ भी करो, तो कोई भी आप मल्टीविटामिन कुछ भी खाएं, ब्लास्ट हो जाती है, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती। अच्छा अच्छा, विटामिन डी पूरी होना पहले बहुत जरूरी है। एक प्लांट ग्रो नहीं करता तो इंसान कैसे रह सकता है उसके बगैर? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी सही बात की आपने। तो पहले विटामिन डी अपना चेक कराएं, और उसके बाद कोई आप इन्हें बताना चाहेंगी नीज के 45 इयर्स की एज है इनकी, इतनी ज्यादा, तो असल में खवातीन की ज्यादातर कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी होती है। एक दफा अपने टेस्ट करवा लें ताकि हम गलत उनको ना गाइड कर लें। ठीक है, एक दफा अपने टेस्ट जरूर करवा लीजिए और उसके बाद हमें बताइएगा। आप खुराक में कौन सी चीजें बताएंगी ऐसे लोगों के लिए जिनके अंदर विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है? विटामिन डी तो धूप में है, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अंडे, दूध, ये सारा विटामिन डी है, और फिश। ठीक है, और कैल्शियम जो है वो दूध, दही, पनीर इसमें है। ठीक है, दूध, दही, जितने भी वाइट डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल, हाँ, उसमें कैल्शियम है। ठीक है। अच्छा जी, निदा शेखुपुरा से पूछती हैं, इनकी उम्र 28 साल है। इनके चेहरे और जिस्म के दीगर हिस्सों पर मोल्स बनते जा रहे हैं, पहले इतने नहीं थे लेकिन अब स्किन पर काफी ज्यादा मोल्स बन गए हैं। नहीं, ये अपने वो करें, अपने हार्मोन्स चेक करवा लें। अच्छा, कभी उसकी वजह से भी ये बनते हैं, मोल्स बन जाते हैं। अच्छा, कुछ मैंने पढ़ा था कि ट्रैवलिंग मोल्स भी होते हैं, कभी एक जगह पर होता है फिर वही कहीं और पे ये moles अच्छी आ बात नहीं होती है, इसलिए अपना चेकअप जरूर करवाएं। ये किस वजह से होते हैं? हार्मोन? ये हार्मोन्स की वजह से होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। कोई देसी टोटका है जिससे मोल्स को हल्का किया जा सके या फ्रेकल्स को हल्का किया नहीं, जा वो सके? तो जरूर है। अगर आप सरसों के फूल या सरसों ले ले, उसको ग्राइंड करके दही में उसका मास्क लगाए, अच्छा, तो उससे भी ये नेचुरल ब्लीच भी है, नेचुरल तो हल्के हो जाते हैं। और दूसरे सन ब्लॉक एलोवेरा लगाया करे ताकि आपको हो ही ना। अच्छा, ये सनलाइट से भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि होते हैं ना निम्रा, किसी कुछ लोगों के यहाँ पे फ्रेकल्स होते हैं। हाँ बिल्कुल, और बहुत है ना? छोटे छोटे से बहुत ब्राउन छोटे-छोटे ये ज्यादातर व्हाइट लोगों की बीमारी है। हाँ, ज्यादातर ये जो है जितने भी फेयर लोग होते हैं उनको ये मसाइल होते हैं, और फिर वो ब्लीच कर करके अपनी स्किन का जो है ना बेड़ा गर्क कर सत्यानाश देते हैं। कर लेते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। ऐसे ही हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो बहुत अच्छा होता है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आपकी दुआएं हैं। हमसे कोई सवाल है आपका? सुंदर से मुझे एक बात करनी थी। मेरे बाबा के टांग में बहुत दर्द होता है शदीद। अच्छा, तो क्या उम्र है आपके बाबा की? इलाज जी, उम्र क्या है आपके बाबा की? उम्र मेरे बाबा की 45 है। और वेट? वेट आई थिंक उनका वही हो सकता है 80 तक ऐसा। मतलब थोड़े से बाबा जी थोड़े से हेल्दी हैं कि नहीं? नहीं, इतना खास नहीं, सही है, बस नॉर्मल हेल्थ है उनकी। एक टांग में दर्द या दोनों में?
पहले एक में था, अब दूसरी में भी हो गया, लेकिन शदीद दर्द रहने लगा है कि जैसे चलने से बिल्कुल बैठ गए हैं। आप मेरी बात सुने, चलते फिरते में दर्द होती है या लेटने और बैठने के बाद जी, दर्द होती है? जब लेटते हैं तब भी दर्द होती है और जब बैठते हैं तब भी बहुत होता है, लेकिन अब कुछ थोड़ा करके बस टेस्ट वगैरह करवाए हैं तो कुछ बताते ही नहीं है। अच्छा, मतलब डॉक्टर्स कुछ नहीं बताते। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अब ये जो हड्डियों का मसला है, स्किन का मसला है, तकरीबन जितने भी मसले हैं टेस्ट के बाद पता चलते हैं कि वजह क्या है। लेकिन एक बीमारी जिसको कहते हैं अर्कुन्निसा या शटेका, अच्छा, इसकी बड़ी निशानी ये है, साइन सिम्टम्स ये होते हैं कि अगर आप चलते फिरते हैं तो दर्द नहीं होती, अगर आप बैठते हैं या लेटे रहते हैं तब दर्द होती है। अच्छा, सही। L4 L5 डिस्क में वो नर्व आ जाती है जिसकी वजह से पेन शुरू होता है। पहले एक टांग में होती है, अगर ज्यादा हो जाए तो दोनों टांगों में भी चली जाती है दर्द। ठीक। इसका 80 डेज का कोर्स है। ठीक। जिसको भी शटिका की तकलीफ है, जितने भी व्यूअर्स हमारी बात सुन रहे हैं, शटिका के लिए 80 डेज का कोर्स है। हर मल का एक दाना सुबह निहार मुंह, दूसरे दिन 2 दाने, इस तरह रोज रोज एक एक दाना बढ़ाते जाएं। 40 दिनों में 40 दाने सुबह निहार मुंह निगलने, फिर 40 दिनों में आपका दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपने ये छोड़ना नहीं है, एक दाना फिर कम करें, एक यानी 39, 38, इस तरह 80 डेज पूरे हो जाएंगे, आपके दाने ख़त्म हो जाएंगे। और साथ साथ इसका एक्सरसाइज है, अब मैं जैसे बैठी हूँ, आप खड़े हो जाएं, एक हाथ दीवार पे रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि मोरे बहुत डेलिकेट और लचकदार होते हैं, वो हर्ट ना हो जाएं। आपने पकड़ के, जैसे मैंने राइट हैंड यहाँ फर्ज किया, ये दीवार है, मैंने दीवार को लगाया, तो लेफ्ट मेरी जो टांग है इसको फोल्ड करके पीछे की तरफ से, कि आपकी जो हील है, आपकी जो एड़ी है, आपके बटक को टच करे। फिर दूसरा हाथ रखें तो ये दूसरी एड़ी आप पीछे लाएं ताकि आपकी बटक को टच करें। ये इसका एक्सरसाइज है और ये इसका इलाज है। साथ में विटामिन बी शुरू कर लें, B12। अगर किसी दिन आपने दाना भूल गए तो एक दाने से दोबारा शुरू करेंगे, इंशाल्लाह आपको फिर सारी जिंदगी कभी ये दर्द होएगी ही नहीं। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। जिनको भी शैटिका का पेन है, जिस तरह मिसेस हशमत ने बताया कि इसका सबसे जो मेन सिम्टम होता है वो ये होता है कि चलते फिरते दर्द नहीं होती, लेकिन बैठे या लेट जाएं तो आपकी एक टांग में और फिर दूसरी में भी दर्द शुरू हो जाती है। ये वाला कोर्स जरूर स्टार्ट करें। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपसे मैंने ये पूछना था कि डॉक्टर मिसेस हशमत से मैं पूछना चाह रही थी कि डर्मोइड सिस्ट क्या चीज़ है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब डर्मोइड सिस्ट क्या चीज़ है और इसका इलाज क्या है? किस चीज का डर्माइसिस? मतलब ओवरीज के साथ ही है डर्मोइड। नहीं, आप गलत कह रही हैं। आप जरा सही आप स्पेल करें। आपका क्वेश्चन और इसके साथ कोई डर्माइस नहीं है। ये डर्माइसिस ओवेरियन सिस्ट हो सकती है। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये मतलब किसी चीज का डर्माइसिस होता है? मैंने भी कभी नहीं। नहीं, गलत कह रही हैं। अच्छा, प्लीज अपना जो क्वेश्चन है जरा प्रॉपर फॉर्मुलेट करके हमसे पूछा करें। हो सकता है ये कोई और चीज हो, और जो ये गूगल करके खुद से हम लोग निकाल लेते हैं ना चीजें। मुझे पता है, मैं भी इस तरह के फैंसी वर्ड सारे उधर से सीखती हूँ कि मुझे इधर दर्द हो रही है, मैं गूगल करूंगी, वहाँ पे एक अजीब सी चीज आएगी, मुझे पता नहीं मुझे किस किस्म की बीमारी है, फिर मैं उसमें जाऊंगी। तो अपना प्रॉपरली एक दफा टेस्ट करा लिया करें ताकि आपको पता चल जाए मसला क्या है, फिर हम आपको उसका हल बताएं। आप मायूस ना हो, आप प्लीज इसको जाके प्रॉपरली सर्च करें, उसके बाद अपना सवाल हमें भेज दीजिए हमारे पेज पे, और मैं जरूर इसका जो है जवाब मिसेस हशमत से फिर पूछ लूंगी। अच्छा जी, नुज़हत फैसलाबाद से पूछ रही हैं, मेरी उम्र 23 साल है, मेरी स्किन पहले काफी फ्रेश थी, लेकिन अब रंग भी मेरा काला पड़ रहा है और फ्रेश भी नहीं रही, बाल भी मेरे बहुत ज्यादा झड़ने शुरू हो गए हैं। प्रोटीन की वजह से बाल झड़ते हैं। अगर आप अपनी खुराक में अंडे और गोश्त, प्रोटीन इन चीज़ों में है, दालें बढ़ाएं और एलोवेरा बालों पे लगाएं तो आपके बाल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, अगर ये डेफिशिएंसी है। ठीक है। और स्किन के लिए एक तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ठीक है। 21 दाने मुनक्के रात को भिगो लें, सुबह निहार में इसका छिलका और गुटली में बीमारी गुदे में शफा है। आप
अगर 3 महीने भी ये इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन इतनी फ्रेश हो जाती है, क्लियर हो जाती है। इंटरनली ठीक ना हो तो आप ऊपर लगाते रहें, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल ये इस्तेमाल कीजिए। और स्किन काली नहीं होती, जिनकी भी स्किन फ्रेश ना रहे या उनके अंदर से सारे कंपोनेंट्स पूरे ना हो तो ग्रे सी हो जाती है। मैंने डल देखा सी हो जाती है, डल बिल्कुल। हो जाती है, ग्रे हो जाती है। तो इसके ऊपर जरा कॉन्सेंट्रेट करें। जिससे हमें सचमुच ने कहा कि अंदरूनी सेहत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, हमसे एक साहब पूछ रहे हैं ये, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, फुट फंगस के बारे में कि नाखून में फंगस हो गई है लेकिन जितनी भी क्रीमें लगाऊं ठीक नहीं हो रही। ये बड़ी बुरी चीज है। फंगस एक दफा लग जाए तो इसका निकालना मुश्किल होता है। अच्छा मेहंदी सिरके में पका ले और वो मेहंदी लगा ले, अच्छा, अब पतली पतली करके, फंगस खत्म हो जाएगा। फंगस खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह। ठीक, ये खत्म क्यों नहीं हो रही वैसे? फंगस का इलाज मेडिकली तो है ही नहीं, आप लगाओ थोड़ी देर को आराम आ जाएगा, फिर दोबारा हो जाती है। दोबारा हो जाती है, बिल्कुल। फंगस क्या चीज है आपको पता है? फंगस उर्ली को कहते हैं। ये कैंसर क्या है? ये बेसिकली फंगस होता है। अच्छा हाँ, अच्छा, क्योंकि वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता तो है, इसलिए उसको काटते हैं, क्योंकि इस चीज का इलाज होता नहीं है। इलाज नहीं होता। अच्छा, ये मेहंदी जो है इसको पका कर लगाए और इंशाल्लाह सिरके में, ये हाँ। ठीक हो जाएगा। बाकी ये होती क्यों है? सफाई सुथराई? बिल्कुल। अच्छा, पर ये वगैरह जो हाँ, ये हाँ। पसीना बंद हो जाना, पसीना बंद हो जाना, जूते पहनना, सफाई सही नहीं करना, हाँ प्लीज पानी। मैं तो कहती हूँ चेहरे से भी ज्यादा अपने पाँव का ख्याल रखें। बिल्कुल बिल्कुल, सफाई निस्फ़ ईमान है भाई। प्लीज प्लीज, ये फिर इस तरह की चीज एक दफा हो जाए फिर बड़ा मुश्किल होता है। एक और चीज का जरूर ख्याल रखें, ये जो खवातीन पेडिक्योर्स कराती हैं या मैनिक्योर्स कराती हैं तो एक किट अपनी खरीद लें, अपने पास रख लें। थोड़ा सा आपका एक दफा खर्चा होगा। जब भी आप जाएं किसी पार्लर में, कुछ पता नहीं होता, वैसे तो आप बहुत ख्याल रखते हैं वो सफाई का, लेकिन किसी और की फंगस अगर उसी से उनके हाथ की भी सफाई हुई है और वो आपके ऊपर इंस्ट्रूमेंट यूज हो जाए तो वो आपको भी नहीं, हेपेटाइटिस बी, सी सारा इन्हीं चीजों से लगती है। हाँ बिल्कुल। तो एक दफा अपनी किट खरीद लें और जिस भी पार्लर में जाएं अपनी किट लेकर जाएं, वहां पर वो अपना सारा जो है काम करा के उसके बाद वो किट वापस लें, उसको अच्छी तरह साफ करके फिर स्टोर कर लें तो ये आपको नहीं होगा। राहिला पेशावर से पूछ रही हैं, मेरी वालदा की उम्र 48 इयर्स है, इनकी एक किडनी में काफी तकलीफ रहती है, वो पानी काफी ज्यादा पीती हैं लेकिन तकलीफ कम नहीं हो रही। किडनी बहुत सेंसिटिव मामला है, इसी के ऊपर हम जिंदा हैं। ये हमारी बॉडी का फिल्टर है। ठीक, किडनी की सेहत के लिए बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये बीमारी नहीं बताई कि किडनी में प्रॉब्लम क्या है। हाँ बिल्कुल, स्टोन है कि नहीं है, स्टोन है, इसको प्रोटीन यूरिया है, इसकी कितनी सारी चीजें होती हैं। और बड़ी निशानी होती है कि फिर आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं है। लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन 4 मेजर ऑब्जेक्ट्स है हमारी बॉडी में। इसमें अगर एक को भी तकलीफ हो तो इंडिकेशन है, तो इंसान को ब्लड प्रेशर हो जाता है। सही। तो किडनी की सेहत के लिए अभी कल परसों भी ये दिन गुजरा, अगर हम अपनी खुराक का ख्याल करें, हम अपने पानी का ख्याल करें, अपने मोटापे का ख्याल करें, सुरख गोश्त ज़्यादा ना इस्तेमाल करें तो हमें किडनी की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हमें समझ ही नहीं आती, जंक फूड, कोला ड्रिंक्स, इतनी मुरगन ग़िज़ाएँ, ऊपर से पानी भी ना पिए, तो ये ऑक्सलेट जमा होकर के आखिर में हमारी किडनी एक फ़िल्टर है, उसको बंद कर देते हैं। किडनी के फिल्टर को कैसे साफ किया जा सकता है? कद्दू, अल्लाह ताला ने एक सब्जी पैदा की है जिसमें इतनी बातें हैं कि अगर हम एक दिन भी पूरा बैठ के बातें करें तो कद्दू पे ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन इस वक्त किडनी की बात है तो कद्दू आप लें और उसके ऊपर जो डंडी सी होती है जिसको हम फेंकते हैं, आप उसको उबालें, उसका पानी पिए, वो हमारी किडनी का फिल्टर साफ करती है। कितनी बड़ी बात है। और किडनी कोई इलाज नहीं है किडनी का, आखिर में फिर डायलिसिस हो जाता है, फिर ट्रांसप्लांट के बाद भी इतनी महंगी दवाइयाँ हर 12 घंटे के बाद हमें खानी पड़ती हैं, चाहे गरीब है या अमीर है। अगर एक टाइम भी हम ना खाएं तो किडनी रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो बाहर की किडनी होती है, बॉडी छोड़ती नहीं है। अच्छा, मरते दम तक वो खाई जाती है। अच्छा। सिर्फ ये नहीं कि ट्रांसप्लांट कर लिया तो बस बेगम हो गए, ठीक अच्छा, हो ये गया। मुझे बात नहीं पता थी। बिल्कुल। मुझे लगा एक दफा बॉडी केमिस्ट्री मैच हो गई। नहीं, मैच हो ही नहीं सकती। कोई भी हमारा बदन पराई चीज नहीं छोड़ता। अच्छा, तो उसको ऐसी गोलियां दी जाती हैं कि वो सप्रेस करे हमारा इम्यून सिस्टम को, जो रिजेक्ट ना करे। और फिर उसकी वजह से ऐसे बंदे के लिए तो सिर्फ जुकाम भी कैंसर का दर्जा रखती है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी तो होती नहीं है, उसको सप्रेस किया जाता है। इवन धूप में नहीं निकल सकते, स्किन कैंसर का खतरा हो जाता है। तो बहुत एहतियात करें अपने खुराक में, ताकि जो खुदा ने हमें तोहफे दिए हैं हमारे अपने बदन में है वो सलामत रहे। वो सलामत रहे। बहुत बिल्कुल पते की बात है ये, इसको अपने पल्ले बांध लें, क्योंकि फिर बाद में जो कहते हैं ना एहतियात हाँ। बेहतर होती है, यही करें तो। और फिर क्या अपनी चीज, क्या जो कुदरत ने हमें दी है,
इवन हम एक दांत का भी इलाज करें तो वो नहीं हो सकता जो कुदरती होता है। जो कुदरती होता है, बिल्कुल बिल्कुल। वो बचा के रखे अपनी बॉडी को, खुराक के अंदर जो है ना जरा विजिलेंट हो जाए। और अगर बंदे हैं सुन रहे हैं मेरी बात, तो वो अपने ड्रिंक से और ये सिगरेट से बिल्कुल परहेज करें। बिल्कुल सिगरेट तमाम रगे बंद कर लेते और काम तमाम हो जाता है। तंबाकू नोशी के ऊपर तो अगर अभी मैं शुरू हो जाऊँ ना फिर ब्रेक नहीं हो सकेगी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हम जी यहाँ पर मास्टर साहब के पास आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। ठीक ठाक। क्या बना रहे हैं हम आज? हम बना रहे हैं टॉप। अच्छा जी, ये हम बना रहे हैं आज। ये आप इसको गौर से देख लीजिए, ये स्लीवलेस है, आप इसको स्लीव्स के साथ भी बना सकते हैं। फ्रंट ओपन गाउन है ये हमारा फ्रंट ओवर ब्लाउज, क्योंकि हमने इसके पैनल्स वो दिए हैं। ब्लाउज बेसिकली यहाँ तक होता है, लेकिन हमने उसकी लॉन्ग लेंथ करके फ्लेयर दे दिया है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ शॉर्ट शर्ट भी कह सकते शॉर्ट हैं, फ्रॉक जो फ्रंट फ्रॉक ओपन भी है कह सकते हैं। ठीक और है। ये लॉन्ग ब्लाउज की जो शेप में आपका डिजाइन है वो भी बन सकता है। ठीक है, और ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये इसके ऊपर काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ हुआ है। ये इसके अंदर पैनल्स बकायदा दिले हुए हैं, यहाँ से देखें सर्कुलर पैनल्स हैं और वही आके खुल रहे हैं। और ये तकरीबन 3-4 पैनल्स हैं, लेकिन आपको आई थिंक थोड़ा सा क्योंकि इसके ऊपर डिजाइन काफी हमने मर्ज नहीं किया। हमारे कैमरामैन बड़े स्किल्ड है, वही सब कुछ दिखा रहे हैं। तो वो ये देखिए, पैनल ये आगे panels नजर हैं। सारों को, ये देखिए। और बैक से मैम आपको दिखा देते हैं। हाँ। बिल्कुल, ये देखें, ये देखिए यहाँ से राउंड होंगे क्योंकि मिड में हमारा प्लेन है ना, इसीलिए यहाँ से देखें राउंड हमारे पैनल्स आ रहे हैं। और ये काफी स्मार्ट लगता है समर्स में पहने किसी भी इवेंट के ऊपर, शादी पे, किसी पे भी। साथ में इसके आप स्ट्रेट ट्राउजर भी चल सकता है और शरारा पैंट्स भी चल सकता है। पैंट्स भी चल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी कटिंग जो है वो आपको दिखा देते हैं। जी बताइए। जी मास्टर जी। ये मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी आप किस चीज की लाइनें लगा रहे हैं? ये अभी मैं इसकी फिटिंग की लगा रहा हूँ। फिटिंग की लगा रहे हैं। अच्छा जी, ये मुझे इस पे बताए ना, ये कहाँ पे है जो वहाँ पे लाइनें लग रही मास्टर हैं? जी यहाँ से बताना है। ये जो आप जहाँ वहाँ कटिंग कर रही हैं ना, ये सेंटर वाला इसका पार्ट है। अच्छा ये सेंटर वाला पार्ट है। जी। ठीक है, इसके लिए हमने एक नॉर्मल सा कपड़ा लिया आपको सिखाने के लिए, उसको हमने डबल फोल्ड किया है और उसके ऊपर अभी हम इसकी सेंटर की फिटिंग की, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई। थोड़ा सा ये शेप बन जाएगा ना तो फिर हम इजीली बता ये देंगे। थोड़ी सी शेप इसकी निकल ज्योमेट्री के पैटर्न्स बन रहे हैं यहाँ पे। नहीं, आप ये देखिए, ये इनका शोल्डर है, सही है। अभी यहाँ से बनेगा आर्म होल, ऐसे राउंड में आएगा और उसके बाद आपकी बस्ट की फिटिंग, कमर की फिटिंग और फिर नीचे से हम ये फ्लेयर खोलेंगे। ठीक है, जबरदस्त। ये आपका तकरीबन पूरा ब्लाउज की शेप में आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से आपका ब्लाउज शेप में आएगा ये, और फिर नीचे से हम इसको शर्ट की फॉर्म देंगे और आप ये इजीली किसी भी चीज के साथ कैरी कर सकते हैं। ये अब हमारी आ गई पहली कली, आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ से हम सर्कुलर कली देंगे इस साइड से, क्योंकि ये राउंड में होगा, नीट होगा काफी। ठीक है। अच्छा, इसके लिए कितने की, मुझे थोड़ी सी चीजें मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि जब आप ये सिखाती हैं तो ये बता दिया करें कितना गज कपड़ा चाहिए होता है? तकरीबन आप 3 मीटर ले लें इसके लिए, क्योंकि ताकि खुली आपकी हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल पूरा लेंगे तो फिर। ठीक है। और इसके लिए मतलब वो क्या अर्ज जिसको कहते हैं, वो बड़े अर्ज वाला कपड़ा होना चाहिए। 2 अर्ज का कपड़ा काफी होता है, तो वो आप लें ताकि ये कि इजीली आपकी कटिंग हो जाएगा। बिल्कुल पूरा रखेंगे तो ऊपर नीचे भी कुछ हो सकता है, तो वो भी हमने देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपका जो है 3 मीटर्स में ये बन जाएगा, जिसका अर्ज थोड़ा सा बड़ा जो है वो कपड़े का होना चाहिए। ये देखें हमारी आर्म होल की हो गई कटिंग, 2.5 में भी बन जाएगा। 2.5 में भी बन जाएगा अगर थोड़ी सी बंदी स्मार्ट है आपकी तरह। अच्छा, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इसकी सबसे मजे की बात मुझे ये लग रही है कि मुझे बॉर्डर्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा, नहीं पसंद। और ये इसके अंदर फ्लेयर भी आ रहा है, ब्लेंड हो रहा है, और ये बड़े मजे का यहाँ तक ब्लाउज बना हुआ है और बगैर बॉर्डर्स के जो है नीचे फ्लेयर भी आ गया। और बहुत यही खूबसूरत लग इसकी रही देखिए, है। आप देख लीजिए, पहली हमने कली काट ली जो कि ये वाली कली है। डिजाइन आप देखें यहाँ पे और इसको मैच करें यहाँ के साथ। ठीक है, तो अब इसके साथ बिल्कुल ये फ्रंट की फर्स्ट हो गई। अब इसके साथ हम सर्कुलर काट के अटैच कर देंगे। इसके अंदर आप पर्ल्स वाली लेस लगाएं तो वो और ज्यादा खूबसूरत लगेगा अगर आपका कपड़ा बिल्कुल प्लेन है। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, अभी भी मुझे इसका कलर इतना ज्यादा पसंद है। अच्छा निम्रा, अगर इस ड्रेस के बारे में भी हम बता दें। बिल्कुल, इस ड्रेस के बारे में ये आप थोड़ा सा आगे आ जाएं प्लीज। इसमें हमने मोटिव्स के साथ ब्लेंड किया है। इसको आप देख सकते हैं कि ऊपर से पहले हमने मैक्सी जो दिखाई थी वो फुल भरी हुई थी, सिर्फ एक नीचे हमने मोटिव दिया था। इसके अंदर हमने मोटिव्स को डिवाइड किया है, एक हमने यहाँ पे दिया है और सेम हमने मोटिव्स को रिपीट किया है इसके दामन पे।
ठीक है, और उसके साथ हमने ब्लेंड भी दिया है, गोल्ड का भी, सिल्वर का भी, और एक इस पीच कलर को उठाने के लिए हमने पर्पल कलर यूज किया है, बहुत खूबसूरत ताकि लग रहा है। उसमें आप इसके किसी ऊपर पर्ल्स वगैरह में यूज कर लें तो वो इजीली हो सकता है। ठीक ये है। फुल मैक्सी आप इसको थोड़ा सा लंबा और भी कर सकते हैं। मैं जैसे कि बात किया फ्लोर लेंथ आप बना लें तो उसमें इजीली आप अच्छा सा रॉयल लुक अपनी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा निम्रा, अपने ड्रेस के बारे में बताइए, ये रह गया था। मैंने तो बहुत सिंपल सा एक ड्रेस पहना है, इसके साथ मैंने बहुत प्यारा, इसको आप इधर रख हाँ, दीजिए इसको ताकि रख हम देते हैं। प्रॉपर्ली जो है दिखा सकें। जी, ये मैंने शलवार कमीज है, इसमें साथ में ट्राउजर दिया है, उसके ऊपर मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाया सो दैट हमारी शर्ट के साथ मैच हो जाए। ठीक है। पूरा ऑफ वाइट में देना इसलिए नहीं मुनासिब समझा क्योंकि एक चीज से आपको कलर उठाते हैं आप ड्रेस का, ठीक तो है। साथ में मैंने फ्रेश रेड कलर दे दिया ऑफ वाइट के साथ। बहुत वैसे भी प्यारा आज लग जुम्मा है तो आई लाइक कुछ सॉफ्ट सा, अच्छा सॉफ्ट सा सा कलर व्हाइट कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है, बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पर हमारा फ्रॉक जो है वो भी कट रहा है, कट रहा है और हमने इसको वो देखिए वो फ्रॉक की शेप आ रही है, बिल्कुल सही। ये एक साइड है या ये दोनों साइड्स हैं? ये दोनों साइड है। ये दोनों साइड हम ये काट लेंगे ना तो ये खुल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको हम काट के उसके बाद असेंबल करके रखेंगे तो आपको इसकी पूरी जो है वो शेप नजर आएगी। मैं मिसेस हशमत से मजीद कुछ सवाल करती हूँ। आप लोग जब ये हो जाएगा तो आप लोग मुझे बताना है, फिर मैं दोबारा वापस इधर आ जाऊंगी। अच्छा मिसेस हशमत, मुझे बताइए, गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन अभी हम कर रहे थे, अभी भरना स्टार्ट हो रहा है, प्लीज कोई हल बता दे। अभी बनना स्टार्ट हो रही है। अच्छा। हाँ, तो ये शुरू में ही जो है उन्होंने हमसे पूछ लिया है कि गुर्दे की पथरी बनना स्टार्ट हो रही है, तो इसका हम क्या करें? गाजर का जूस हमारे बदन में रेत और पथरी रुकने ही नहीं देता। अच्छा, तो इसको चाहिए कि रोजाना 1 जग गाजर का जूस, उसमें 1 चाय का चम्मच अदरक का रस, आधा चम्मच काली मिर्च, अच्छा, ये मिक्स करके रोजाना पिए, और पानी की जगह कद्दू की डंडी उबाल के उसका पानी पी ले। ठीक, ये डिसॉल्व कर देगा उसे? नहीं नहीं, ये निकाल देगा। अच्छा, अच्छा, ये इलाज नहीं है। एक दफा पथरी या रेत बनना शुरू हो जाए गुर्दे में तो ये गुर्दों को आदत हो जाती है, फिर ये बार बार बनाती है। अच्छा, सही, लोग अक्सर आपने सुना होगा ऑपरेशन कर लिया दोबारा पथरी बन गई, बिल्कुल। ये फिर गुर्दे को एक आदत हो जाती है। हाँ। दोबारा अमल रोकने के लिए कि आपकी दोबारा पथरी या रेत ना हो आपके गुर्दे में, एक दफा जब निकल जाए अपना अल्ट्रासाउंड करवा लें कि क्लियर है, तो उसके बाद सारी जिंदगी आपको एक काम करना पड़ेगा। जी, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ऑर्गेनिक सिरका, ठीक, ये आपने डेली अपने खुराक में शामिल रखना है। ठीक है, फिर दोबारा आपको ये तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। नहीं होगी। ठीक है, जबरदस्त। जिस तरह मिस हशमत ने पहले बताया था, मैं रिपीट कर दूं कि सिरके में पानी जरूर डाल के पीना है ना? किसी खुराक में डाल लें, किसी चीज में डाल लें। अच्छा, मिक्स भी कर लें, मिक्स भी कर लें, हाँ ठीक है, लेकिन एज लॉन्ग एज आप जो है उसका इंटेक अपनी खुराक में शामिल रखें। ठीक है जी। अच्छा, सुमेरा रावलपिंडी से पूछती है, मुझे 1 वीक से नजला जुकाम और बलगम वाली खांसी है जो दिन ब दिन बढ़ रही है, इसका हल बता दें। देसी मुर्गी की यखनी में ज्यादा प्याज और बंद गोभी, ठीक है, ये डाले, सारा रेशा भी साफ हो जाएगा और जुकाम भी ठीक हो जाएगा। इससे आपको इंस्टेंट प्रोटीन, ये हमें इस बीमारी में हमें प्रोटीन चाहिए होता है, जितना प्रोटीन मिलेगा तो ये ठीक हो जाता है। ठीक हो जाती है। ठीक है, इंस्टेंट रिलीफ उसी वक्त आता है कोई जुकाम का मतलब? वो तो आप भाप ले लें, अच्छा, भाप थोड़ा सा, हाँ, उसमें मिक्स डाल लें या आप मिंट के पत्ते डाल लें, ठीक है, तो ये इंस्टेंट रिलीफ है। इंस्टेंट रिलीफ है। ठीक है। अच्छा जी, मिसेस हशमत प्लीज बताइए, अलीना पेशावर से पूछ रही हैं, हमारी अपनी बिरादरी की हैं, अपने वेट को मेंटेन करने के लिए कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं? ना, ये तो हम सबके इंटरेस्ट की बात बहुत जरूरी चीज है ये तो, है ना, ये तो हम सबके। अच्छा, जो भी चाहे कि मैं मोटा ना हो जाऊं, मेरा वेट मेंटेन रहे, दालचीनी बेहतरीन चीज है। अच्छा, 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर 3 कप पानी में उबाल लें, दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। गंदम, चिकनाई और चीनी, तीनों सफेद चीजें हैं, इसका इस्तेमाल कम, बाकी ज्यादा रखें। चीनी और चिकनाई तो हम चले कुछ हद तक छोड़े, गंदम का क्या करें? नहीं, रोटी हम खाएं ना, ये तो नहीं कि तीनों टाइम रोटी खाएं। कम खाएं। हम लोग तो सुबह भी पराठे खाएंगे, दोपहर को भी रोटी खाएंगे, रात को भी रोटी खाएंगे। इस्लाम में 2 वक्त का खाना आया है, हाँ, सुबह और वो भी थोड़ा भूख छोड़कर। बिल्कुल। लेकिन जब तक हमें डकार न हम, और दूसरा ये भी सचमुच हम रात को बहुत ओवर ईटिंग करना शुरू हो गए। रात का खाना बहुत कम। हमारे तो सारे लवाज़मात, डिनर, सोशलाइजिंग सब कुछ रात को ही होता टेबल है। पूरा सेट होना चाहिए रात को तो। बिल्कुल बादशाहों की तरह आप नाश्ता करें, हाँ, वजीरों की तरह दोपहर को खाएं, फकीरों की तरह रात को खाएं। रात को खाएं। देखिए, बात अपने पल्ले बांध लें आप लोग दोबारा। कभी आप मोटे नहीं होंगे। और हम उल्टा करते हैं ना, हम उल्टा करते हैं। बिल्कुल। टाइम हमारा खत्म होता जा रहा है। एक दफा मैं आपको जो है दिखा देती हूँ कि हमारी फ्रॉक की कटिंग कहाँ तक पहुंची है। निमरा बन गया है, वो देखें। ये देखिए, फ्रंट इसका कट गया, ऑलरेडी बन गया है, और ये तो पिन्स के साथ अटैच कर लिया ताकि आप इस पे सिलाई लगा दें इजीली। जबरदस्त जी, जबरदस्त। को निमरा थोड़ा सीधा करके पकड़े ताकि मैं ये दिखा दूं। ये देखें, हमने जो कटिंग की थी उसको हमने पिन्स के साथ अटैच किया, यहीं पर आपने इसकी सिलाई करनी है। सबसे ज्यादा
इसके अंदर मास्टर जी का कमाल है, जिन्होंने पूरे फिजिक्स की डायग्राम बनाई थी ऊपर, वो बनाना जब आप सीख लेंगे तो आपको इसकी कटिंग जो है वो आसानी से आ जाएगी। और रिपीट में देखें, स्लो में देख, स्लो करके यूट्यूब पे लगा के इसको स्लो में देखें। थैंक यू सो मच मास्टर साहब, आपने बहुत मजे की चीज जो है करना सिखाई है। थैंक यू निम्रा, आप जो है थे हुनहार लोगों को लेके आती हैं। थैंक यू हमारी मॉडल जो यहाँ पर उस वक्त खामोश खड़ी है। थैंक यू मिसेस, थैंक यू हिना, और नजर उतार लीजिएगा, बड़े हसीन लग रहे हैं आप लोग आज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीकेंड आ रहा है आगे, कीजिएगा। और मैं आजकल कहती हूँ नेकी कर दरिया में डाल की जगह होना चाहिए नेकी कर फेसबुक पे मत डाल, ठीक है, ताकि उसके जो है ना सिर्फ फेसबुक के लिए नेकियां ना करें। तो नेकी कीजिएगा, अच्छा रहेगा, खुश रहिएगा, अल्लाह ताला सब अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।